हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माई सेल्फ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है स्टूडेंट्स, है ना। और यहाँ पे आपको टीचर्स एक दो चैप्टर्स पढ़ा के आपसे किसी भी पेमेंट की डिमांड नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज मैग्नेट ब्रेन इज टोटली अ फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल। मीन्स यहाँ से पढ़ाई करने का आपको कोई भी पैसा, कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ता। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम अपनी आज की स्टडी शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 1 का मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट, और आज हम चैप्टर शुरू करेंगे चैप्टर 7। इट्स अ न्यू चैप्टर, राइट। चैप्टर 6 जो हमारा टाइम था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी चीज को मेजर करना, नापना, है ना। किसी भी चीज को नापना, वो कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, कितनी ऊंची है, कितनी छोटी, कितनी मोटी, कितनी पतली, है ना। ये नापना, मेजर करने को हम बोलते हैं मेजरमेंट। किसी भी चीज को नापना मतलब कुछ भी नापना, कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे? नापना, मेजरमेंट। ओके स्टूडेंट, तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे बहुत सारे क्राइटेरिया। ओके, तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो फर्स्ट टॉपिक है, वो है स्टूडेंट, यस, लॉन्गर एंड शॉर्टर। लॉन्गर मीन्स लंबा, शॉर्टर मीन्स छोटा। अब देखो, अगर मैम के पास ये दो चीजें हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं, आप इनको ऐसे देखो दोनों को, तो ये जो मार्कर दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा लंबा है, और ये जो आपको ग्लू स्टिक दिख रही है, ये थोड़ी छोटी दिख रही है ना। तो जो लंबा क्या है इसमें से? मार्कर, राइट। ये लंबा है किसके कंपैरिजन में? ग्लू स्टिक के कंपैरिजन में। ग्लू स्टिक इज शॉर्टर। इसके कंपैरिजन में अगर हम इन दोनों को नापें, अगर इन दोनों को मैं अलग अलग रखूंगी तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये लंबी है कि छोटी है? नहीं, जो साइज है वो ये है। चाहे वो ग्लू स्टिक है, अगर वो अकेली रखी हुई है तो वो कैसी भी। लेकिन अगर जब हम दोनों को एक साथ रखेंगे और कंपेयर करेंगे तो ये मार्कर आपका लॉन्ग है और ये आपकी शॉर्ट है। ओके स्टूडेंट, तो यही टॉपिक है हमारा, लॉन्गर एंड शॉर्टर, लंबा और छोटा। ठीक है स्टूडेंट, और हमेशा याद रखिए लॉन्गर, लेंथ, लॉन्ग को हम किस में देखते हैं? लेंथ वाइज, ठीक है। लेंथ वाइज, एज अ हॉरिजॉन्टल में लेंथ देखते हैं हम उसकी, राइट। चलो नाउ लुक हियर, सी दिस इज द पेंसिल। ये पेंसिल है आपकी। अब इस पेंसिल, आपकी पेंसिल होती है, तो इसमें से देखिए, जो पेंसिल आपकी लॉन्ग है हम उसको बोलेंगे लॉन्गर, और जो पेंसिल आपकी छोटी है हम उसको बोलेंगे शॉर्टर। अगर आप इन दोनों पेंसिल को कंपेयर करो तो सी दिस इज, यस, दिस इज दिस पेंसिल एंड दिस इज दिस पेंसिल। देखिए दोनों का साइज, ये थोड़ी लॉन्ग है, लंबी है, और ये थोड़ी छोटी है। सो दिस पेंसिल इज लॉन्गर, वो लंबी है, और ये वाली पेंसिल आपकी छोटी है। ठीक है स्टूडेंट, लंबाई और आपका जो छोटा है वो आपको देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप मेजर कर लीजिए, अगर बिल्कुल आसपास है, थोड़ा सा डिफरेंस है तो आप उसको नाप लीजिए, मेजर कर लीजिए। ओके, तो अभी तो हम देख के बता सकते हैं कि दिस पेंसिल इज लॉन्गर, ये लंबी है, एंड दिस पेंसिल इज शॉर्टर, ये छोटी है। ओके स्टूडेंट, चलो आगे देखते हैं। यस, सीढ़ियां, दीज आर दी स्टेयर्स। सीढ़ियां, आप देखो, आप देख के बता सकते हो, दिस वन इज लॉन्गर एंड दिस वन इज शॉर्टर। ये लंबी है और ये छोटी है। ओके स्टूडेंट, तो समझ में आया आपको? और एक और चीज हमेशा याद रखिए, लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग हमेशा लेंथ वाइज देखा जाता है, लंबाई लेंथ वाइज, है ना। किसी भी चीज की लंबाई जब नापते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये लॉन्ग है, ये इतनी लंबी है, ये लॉन्ग है। ओके स्टूडेंट, याद रखिए, लॉन्ग किससे नापते हैं हम? लंबाई से। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज लॉन्गर एंड शॉर्टर। ठीक है, अब इसी पे बेस हम आपकी बुक की कुछ एक्सरसाइज करते हैं जो बहुत सिंपल है, जो आपको सिर्फ देख के पता चल जाएगा। ये देखिए, टिक द लॉन्गर। क्या करना है आपको? जो लॉन्ग है उसको टिक करना है। यहां पे भी एक लीफ है, यहां पे भी एक लीफ है, ठीक है। अब आप देख के बता सकते हो, यस, ये दोनों की लंबाई है। तो दिस इज
ये लेंथ, ये जो लंबाई है स्लीव की है, ये स्लीव की है। तो आप इजीली देख के बता सकते हैं विच इज द लॉन्ग वन एंड विच इज द शॉर्टर वन। ऑब्वियसली दिस इज द लॉन्गर वन। तो जो लॉन्ग है हमें उसको टिक करना है, राइट। तो आप भी अपनी बुक में ऐसे ही करेंगे, जो लॉन्ग लीफ है उसको आप टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है, मॉप, पोछा लगाने का मॉप। अब इसको देख के बताइए विच वन इज लॉन्गर एंड विच वन इज शॉर्टर। ऑब्वियसली दिस वन इज लॉन्गर एंड दिस वन इज शॉर्टर। ओके, तो जो लॉन्ग है हम उसमें टिक लगा देंगे, राइट स्टूडेंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक इज टिक द शॉर्टर। अभी हमने क्या किया था, जो लॉन्गर था, जो लंबा था, हमने उसको टिक किया था। यहां पे हम क्या करेंगे, उसका ऑपोजिट है, उसका उल्टा है, टिक द शॉर्टर। जो छोटा है, जिसकी लेंथ कम है, हम उसको टिक करेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये दो रोप्स देखिए, रोप मींस रस्सियां। तो ये वाली रस्सी है और ये वाली रस्सी। तो इनमें से कौन सी छोटी है, कौन सी शॉर्ट है, ऑब्वियसली दिस वन, ठीक है। आप देख के हमेशा पता लगा सकते हो, तो हम इस पे टिक लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, सो दिस रोप इज शॉर्टर, ये वाली रोप हमारी छोटी है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सी द नेक्स्ट वन। यस, ये क्या है, ये हमारा एक छोटा सा पौधा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी लंबाई है। तो आप देख के बता सकते हो कि कौन सा पौधा छोटा है और कौन सा लंबा है। यस, ऑब्वियसली दिस वन इज शॉर्टर। तो जो हमें क्या करना है, टिक द शॉर्टर, हमें शॉर्टर पे टिक लगाना है। ओके स्टूडेंट, तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। आप देख के पता लगा सकते हो, लॉन्गर शॉर्टर, लंबा छोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। स्टूडेंट हमने लॉन्गर पढ़ा था, लेकिन यहां हमको पढ़ना है लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गर माने लंबा, लॉन्गेस्ट माने सबसे लंबा। मींस अगर हम इन तीनों बॉटलों को देखेंगे तो बताइए सबसे लंबी बॉटल कौन सी है, दिस वन। ओके, सो लॉन्गेस्ट मींस सबसे लंबा, राइट, लॉन्गेस्ट। ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्टेस्ट, मींस सबसे छोटा। अभी हमने शॉर्टर पढ़ा था, छोटा, शॉर्टेस्ट मींस सबसे छोटा। तो दिस बॉटल इज द शॉर्टेस्ट बॉटल। ओके स्टूडेंट, समझ गए आप व्हाट इज लॉन्गेस्ट एंड व्हाट इज शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट मींस बड़ा नहीं, सबसे बड़ा, मतलब जितनी भी चीजें हैं उनमें सबसे बड़ा। और शॉर्टेस्ट मींस जितनी भी चीजें हैं उनमें सबसे छोटा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, आपकी बुक की एक्सरसाइज देखते हैं। यस, तो दीज आर द चिलीज, मिर्ची, लाल मिर्ची। अब इसमें बताइए, देखिए आपको 3 मिर्ची दिख रही है, तीनों अलग अलग साइज की हैं, ठीक है। तो अगर इसमें पूछा जाए इनमें से सबसे लंबी मिर्ची कौन सी है, तो देख के बताओ। यस, दिस इज द लॉन्गेस्ट चिली, सबसे लंबी मिर्ची है। एंड द शॉर्टेस्ट चिली इज दिस वन, सबसे छोटी मिर्ची कौन सी है, ये वाली। देख के पता चल जाएगा आपको। 3 मिर्चियां हैं, तीनों अलग अलग साइज की हैं। तो लॉन्गर नहीं पूछ रहे हैं हम, यहां क्या पूछ रहे हैं, लॉन्गेस्ट। मींस इनमें से सबसे लंबी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मींस सबसे लंबा, सबसे छोटा। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं, आपकी बुक की एक्सरसाइज करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज है, क्या टॉपिक है, टिक द लॉन्गेस्ट। मींस यहां पे आपको ये क्या है, चप्पू, जो बोट जिसे चलाते हैं ना, पैडल, ये वो है चप्पू। तो विच इज द लॉन्गेस्ट वन। तो आपको इन तीनों में से साइज देखो और देख के बताओ कौन सा सबसे लंबा है। विच इज द लॉन्गेस्ट, तीनों का साइज देखो, दिस वन, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और बताइए विच इज द लॉन्गेस्ट वन। Yes student, this is the longest one. ये वाला जो चप्पू है वो सबसे लंबा है। ओके स्टूडेंट, तो देख के हमको समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज लॉन्ग है, कौन सी चीज शॉर्ट है और कौन सी चीज लॉन्गेस्ट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ दिस इज कॉर्न, स्वीट कॉर्न, ठीक है। ये भी स्वीट कॉर्न है, ये भी स्वीट कॉर्न है, ये भी स्वीट कॉर्न है, लेकिन तीनों के साइज में फर्क है। देयर इज डिफरेंस इन ऑल द 3। तो आपको क्या बताना है, विच इज द लॉन्गेस्ट, कौन सा भुट्टा सबसे लंबा है। देखो तीनों को और बताओ विच इज द लॉन्गेस्ट वन। यस, दिस इज द, ये और ये सबसे लंबा है, नहीं, ये छोटा है, ये उससे लंबा है और ये सबसे लंबा है।
मीन्स दिस कॉर्न इज द लॉन्गेस्ट वन। ओके स्टूडेंट, चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। सी दिस वन, ये आपकी हॉकी स्टिक है और अब आपका टॉपिक क्या हो गया है, टिक द शॉर्टेस्ट। मीन्स यहां हमको उल्टा करना है, विच इज द शॉर्टेस्ट वन, जो सबसे छोटी हॉकी स्टिक है हमें उसको टिक करना है। तो ध्यान से देखिए, साइज ऑफ ऑल द 3 हॉकी स्टिक्स, सबसे छोटी कौन सी है, दिस वन। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे हमने देखा विच इज द लॉन्गेस्ट वन, विच इज द शॉर्टेस्ट वन। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। ठीक है, छोटा उससे छोटा सबसे छोटा, लंबा उससे लंबा सबसे लंबा, राइट। तो डिफरेंस आपको समझ में आया, लॉन्गर मींस उससे लंबा, लॉन्गेस्ट मींस सबसे लंबा, राइट। ऐसे शॉर्टर मींस उससे छोटा, शॉर्टेस्ट मींस सबसे छोटा। ओके स्टूडेंट, तो एक्सरसाइजेस, दोनों टॉपिक की एक्सरसाइजेस आपकी बहुत, ये आपकी बुक का 3rd टॉपिक है, टॉलर एंड शॉर्टर। यू कैन सी द पिक्चर्स हियर। ठीक है, ये क्या है, ये जिराफ है और आपको पता है जिराफ क्या होता है, टॉलेस्ट एनिमल, बहुत लंबा एनिमल होता है ना, ऊंचा। क्यों ऊंचा होता है, उसकी गर्दन बहुत ऊंची होती है स्टूडेंट्स, राइट। सो वो ऊंचा इसलिए होता है ताकि वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों की लीव्स खा सके, राइट। सो स्टूडेंट्स यहां देखिए, 2 जिराफ्स आर देयर, दिस इज द मम्मा जिराफ एंड दिस इज द बेबी जिराफ। दोनों की आपको हाइट में कुछ फर्क दिख रहा है, यस, दिस इज द टॉल वन, ये ऊंचा है, एंड दिस वन इज द शॉर्ट वन। अंडरस्टूड, तो आपको देख के कुछ समझ में आया। अब आप बोलोगे लॉन्ग, और लॉन्ग भी होता है, लॉन्ग के साथ भी शॉर्ट होता है, टॉल के साथ भी शॉर्ट होता है। सो लॉन्ग में क्या बताया था मैम ने आपको, लंबाई, लेंथ वाइज देखा जाता है, ठीक है, और टॉल में हाइट वाइज देखा जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग एंड टॉल। अंडरस्टूड, यहां देखिए जिराफ क्या है, टॉल है, वो इतना ऊंचा है, और ये वाला जिराफ शॉर्ट है, टॉल शॉर्ट। अंडरस्टूड, लॉन्ग शॉर्ट, टॉल शॉर्ट। समझ में आया, मैम के हैंड्स के मूवमेंट देखिए, लॉन्ग शॉर्ट, टॉल शॉर्ट, समझ गए। लॉन्ग हमेशा लेंथ वाइज देखा जाता है और टॉल हमेशा हाइट वाइज देखा जाता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट, तो चलिए और देखते हैं हम कुछ। यस, सो यहां पे देखिए, ये जिराफ, ये भी जिराफ, राइट। आप जल्दी से बताइए, ऑब्वियसली दिस इज द टॉलर वन एंड दिस इज द शॉर्टर वन। टॉलर, शॉर्टर मींस हम ये कंपेयर कर रहे हैं, ये वाला इससे टॉल है और ये इससे शॉर्ट है। अंडरस्टूड, हमने क्या किया, कंपैरिजन किया, दोनों को कंपेयर किया, कौन सा ऊंचा है, दिस वन, एंड कौन सा छोटा है, दिस वन। दिस जिराफ इज टॉलर देन दिस जिराफ, ओके, एंड दिस जिराफ इज शॉर्टर देन दिस जिराफ। अंडरस्टूड, अगर ये एक ही होता तो हम बोलते अरे ये तो टॉल है, अरे ये तो शॉर्ट है, बट ये 2 हैं तो हमने इन दोनों को कंपेयर कर दिया, राइट। सो दिस इज द टॉलर वन एंड दिस इज द शॉर्टर वन। चलो अब आगे देखें। यस, सो दिस मैन एंड दिस मैन, ठीक है, दोनों को देखिए कौन सा टॉल है, दिस वन इज टॉलर एंड दिस वन इज शॉर्टर। तो ये वाला जो है वो इससे टॉल है और ये वाला क्या है, ये वाले से, लुक हियर, सी दीज 2 men are there, तो इस वाले से ये टॉल है और इस वाले से ये शॉर्ट है। अंडरस्टूड, सो दिस इज टॉलर एंड दिस इज शॉर्टर, टॉलर शॉर्टर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, तो यहां पे आपकी बुक की एक्सरसाइज आ गई, आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। टॉल, शॉर्ट, और टॉलनेस हमेशा हाइट से देखी जाती है, ठीक है। अगर कोई चीज, ये पेंसिल रखी है, मान लीजिए मैम के हाथ में पेन है, एक ये बड़ा पेन है और एक मैम के पास छोटा पेन है, तो मैम ये नहीं बोलेंगे कि दिस पेन इज वेरी टॉल, नहीं, क्या बोलेंगे, दिस पेन इज लॉन्ग, राइट। लेकिन अगर कोई ट्री की बात करी जाए, किसी पेड़ की, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दिस ट्री इज वेरी टॉल, है ना, क्योंकि वो हाइट देखी जा रही है, राइट। अगर किसी बच्चे को आपको मेजर करना है, ठीक है, मान लीजिए आपको अपनी हाइट मेजर करनी है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि मैं 5 फीट लॉन्ग हूं, आप क्या बोलोगे, मैं 5 फीट टॉल हूं,
ठीक है। तो अंडरस्टूड, हमेशा हाइट जो टॉल है वो उसमें हाइट आपकी देखी जाती है और आपकी लेंथ में आपकी लंबाई देखी जाती है। मीन्स आपकी जो लॉन्ग जो है लेंथ, लॉन्ग जो होता है लॉन्गर और लॉन्ग वो आपकी लेंथ वाइज देखा जाता है। अंडरस्टूड, लॉन्ग लेंथ, टॉल हाइट, ठीक है। चलिए, सो दिस इज डक एंड दिस इज अ hen। तो अब दोनों को देखो, टिक द टॉलर। इन दोनों में से जो टॉल है हमें उसको टिक करना है। जल्दी से देख के बता सकते हैं, ये इसकी हाइट है और ये इसकी हाइट है। सो विच बर्ड इज द टॉलर बर्ड? ऑब्वियसली डक इज द टॉलर बर्ड, तो हम डक को टिक लगा देंगे। ओके, चलो आगे बढ़े। यस, नाउ दिस इज काऊ एंड व्हाट इट इज? दिस इज काफ। बेबी ऑफ अ काउ इज नोन एज काफ। गाय, गाय का बछड़ा, ठीक है। तो दिस इज काउ एंड दिस इज काफ, बेबी ऑफ अ काफ। तो अब हाइट देखो, काउ तो बड़ी होगी और उसका काफ कैसा होगा? शॉर्ट होगा। तो ऑब्वियसली, लेकिन यहां पे क्या पूछा है? टिक द शॉर्टर। हमें शॉर्ट को, अभी ऑपोजिट हो गया, ठीक है। डक और हैन में हमने टॉलर को टिक किया था, यहां पे हमें शॉर्टर को टिक करना है। सो काउ इज शॉर्ट और काफ इज शॉर्ट। गाय छोटी है कि बछड़ा छोटा है? ऑब्वियसली द काफ इज शॉर्ट, तो इसको टिक लगा दो, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां हमने एक और चीज सीखी, द बेबी ऑफ अ काउ इज नोन एज काफ, CALF, काफ। ओके स्टूडेंट, चलो आगे बढ़े। यस, सो व्हाट इट इज? दिस इज डॉग एंड दिस इज पपी। ओके, डॉग एंड पपी। सो देखो, इसमें भी हमें शॉर्टर को टिक लगाना है। हाइट देख लो, दिस इज द हाइट ऑफ अ डॉग एंड दिस इज द हाइट ऑफ अ पपी। कौन सा शॉर्ट है? द पपी इज शॉर्ट, सो वी विल टिक हियर। ओके स्टूडेंट, चलो आगे बढ़े। यस, नाउ दीज आर द ट्रीज। अभी मैम ने आपको ट्री का एग्जाम्पल दिया था। ट्री को हम कभी लेंथ वाइज नहीं देखते, ट्री को हम टॉल करके देखते हैं, ठीक है। सो दीज टू ट्रीज आर हियर, the green one and the orange one। अब आपको क्या बताना है? which is the short one। आप देख के आराम से बता सकते हो, this is the height and this is the height। so which is the short one? the orange tree is the short one। उसको टिक लगा दीजिए। okay student, so the concept of tall and short, or we can say taller and shorter, is very easy। taller, shorter, ठीक है। ये इससे टॉल है, ये इससे शॉर्ट है, ठीक है। ये ग्रीन ट्री ऑरेंज ट्री से टॉल है और ऑरेंज ट्री ग्रीन ट्री से शॉर्ट है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं टॉलर एंड शॉर्टर, क्योंकि हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। फाइन स्टूडेंट, समझ में आया आपको? आपको डिफरेंस भी समझ में आया लॉन्गर और टॉलर के बीच में? लॉन्गर और शॉर्टर होता है और टॉलर और शॉर्टर होता है, ठीक है। लॉन्गर लेंथ वाइज देखा जाता है और टॉलर हाइट वाइज देखा जाता है, ठीक है। लॉन्ग में लंबाई देखी जाती है और टॉल में ऊंचाई देखी जाती है, ऊंचा। राइट स्टूडेंट, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिससे हम किसी भी चीज को नापते हैं। जैसे अभी हमने कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं इस चैप्टर में? लॉन्गर, शॉर्टर, बड़ा उससे छोटा। लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट मींस लंबा, सबसे छोटा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? टॉलर, शॉर्टर, ऊंचा, उससे छोटा। राइट, नाउ टुडेस टॉपिक इज, अब आपकी बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। सो व्हाट इज द मीनिंग? लंबा मींस ऊंचा, उससे ऊंचा, सबसे ऊंचा। राइट, तो द मीनिंग ऑफ टॉलेस्ट, यहां देखिए EST जब लग जाता है तो ये हो जाता है टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा। राइट, सो अच्छा, एक चीज हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। मैम ने आपको लॉन्गर और टॉलर का डिफरेंस बताया था। लॉन्ग और टॉल दोनों ही मतलब क्या होता है? लंबा। लेकिन जो लॉन्ग होता है वो लेंथ वाइज देखा जाता है और जो टॉल होता है वो हाइट वाइज देखा जाता है, ठीक है। लेंथ आपकी लॉन्ग जो है वो लेंथ वाइज होगा, कितना लंबा है, और टॉल आपका कितना ऊंचा है, हाइट वाइज। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है टॉलेस्ट मींस सबसे ऊंचा, जिसकी हाइट सबसे ऊंची हो, एंड शॉर्टेस्ट मींस सबसे छोटा, जिसकी हाइट सबसे छोटी हो। अब देखो, यहां शॉर्टेस्ट भी हाइट के लिए हम नापे जाएंगे।
जब टॉल हाइट वाइज है तो शॉर्ट भी हाइट वाइज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे कौन सा बैट सबसे टॉल है? ऑब्वियसली दिस वन, है ना। तो कोई भी चीज हम देख के उसकी हाइट बता सकते हैं, राइट। तो चलो आगे देखते हैं हम। यस, तो यहाँ पे आपको ये 3 बिल्डिंग्स दिख रही हैं स्टूडेंट्स। कैन यू सी द 3 बिल्डिंग्स? दिस बिल्डिंग एंड दिस हाउस। ठीक है, वो तो बिल्डिंग है, ये भी हाउस है, ये भी हाउस है। अब इसमें से ध्यान से देखो, दिस इज द टॉलेस्ट वन, ये सबसे ऊंची है कि नहीं? हम इसको लंबी है भी बोल सकते हैं, राइट। ये थोड़ी छोटी है उससे, और ये सबसे छोटी है। दिस इज द शॉर्टेस्ट वन, दिस इज द टॉलेस्ट वन एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट वन। ओके स्टूडेंट, तो समझ में आया आपको टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट? टॉलेस्ट मीन्स सबसे ऊंचा एंड शॉर्टेस्ट मीन्स सबसे छोटा, राइट। चलिए आगे बढ़े। यस, नाउ यू सी दिस ट्री। मैम ने आपको बताया था ट्री हमेशा अपन क्या बोलते हैं? ये इतनी टॉल है, ये नहीं बोलते कि ये ट्री इतनी लॉन्ग है। ओके, क्योंकि ट्री की हमेशा हाइट देखी जाती है, लंबाई नहीं, लेंथ वाइज नहीं देखते उसको, हाइट वाइज देखते हैं, राइट। सो ये आपकी 3 ट्रीज हैं। सो इनमें से देखिए, दिस इज द ट्री, इसको हम ट्री बोल सकते हैं क्या? स्मॉल ट्री, एंड दिस इज अ प्लांट। ठीक है, तो ये पौधा है और वो पेड़ है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पेड़, सबसे बड़ी ट्री कौन सी है? सबसे टॉल कौन सी है? दिस वन। सी, दिस इज द हाइट ऑफ अ ट्री। सो दिस ट्री इज द टॉलेस्ट वन एंड दिस ट्री इज द शॉर्टेस्ट वन। अंडरस्टूड? चलो अब हम आपकी बुक की कुछ एक्सरसाइज करते हैं। यस, सो टिक द टॉलेस्ट। यहां क्या करना है हमको? जिसकी हाइट सबसे लंबी है, जो एनिमल सबसे ज्यादा टॉल है, उसको टिक करना है। कौन कौन से एनिमल है? ये क्या है? दिस इज द चीक। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है? चूजा। दिस इज चीक, राइट। और ये भी चूजा ही है ना, मुर्गी के बच्चे छोटे छोटे। सो ये एक है, ये एक है, और ये तो हमारी मम्मा हैन है, मुर्गी। इनमें से सबसे टॉल कौन है? ऑब्वियसली मम्मा टॉल है ना। तो मम्मा की हाइट देखो और बेचारे चूजो हमारे चीक्स की हाइट देखो। लुक हियर, अब देखो जरा, इसमें से सबसे ज्यादा टॉल कौन है? हैन, और उससे कम दिस वन, और उससे कम दिस वन। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे टॉल हैन है, उससे छोटा ये वाला चीक है, और उससे छोटा ये वाला चीक है, राइट स्टूडेंट। सो विच इज द टॉलेस्ट वन? हैन इज द टॉलेस्ट वन। सबसे ऊंची, सबसे ज्यादा हाइट हैन की है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ दीज आर दी जोकर। जोकर कौन होता है? जो हमें हंसाते हैं। दे मेक अस लाफ, राइट। आप सर्कस गए हो ना, सर्कस में जोकर कितना हमको हंसाते हैं, छोटे छोटे से होते हैं और गिरते पड़ते उछलते कूदते हमें कितना हंसाते हैं, है ना स्टूडेंट। तो ये जोकर है। इस जोकर में हमको सबसे टॉलेस्ट, जो सबसे ज्यादा टॉल है, उसको टिक करना है। अब सबकी हाइट देखो, सी द हाइट ऑफ दिस जोकर, सी द हाइट ऑफ दिस जोकर एंड सी द हाइट ऑफ दिस जोकर। अब देखो किसकी हाइट सबसे ज्यादा है? ऑफ कोर्स दैट जोकर। तो कौन सबसे ज्यादा टॉलेस्ट हुआ? ये वाला जोकर। ओके स्टूडेंट, सो टॉल बताना बहुत इजी है। जिसकी हाइट सबसे ज्यादा ऊंची होगी, दैट इज द टॉलेस्ट वन। अब स्टूडेंट देखिए, टॉलेस्ट बोला हमने मींस सबसे ज्यादा टॉल, टॉल नहीं सबसे ज्यादा टॉल मींस हम यहां पे कंपेयर कर रहे हैं तीनों की हाइट, राइट। तो तीनों की हाइट में सबसे ज्यादा टॉल वो वाला जोकर है, राइट स्टूडेंट। तो ये सब कंपैरिजन होता है, टॉल, टॉलेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट। ओके स्टूडेंट, चलो अब आगे बढ़े। यस, अब यहां पे आपका टॉपिक चेंज हो गया है। टिक द शॉर्टेस्ट। अभी तक हम टॉलेस्ट को टिक कर रहे थे, अब हमको शॉर्टेस्ट को टिक करना है। मींस जिसकी हाइट सबसे कम है, सबसे छोटी है, उसको टिक करना है। अब देखो, ये देखो, ये देखो एंड ये देखो, ये क्या है? दिस इज कैट। ये हमारी बिल्ली मौसी है, ये हमारा बड़ा सा ब्लैक डॉग है, ठीक है। एंड दिस इज, व्हाट इज दिस? ये कौन है? ये भी हमारा डॉग ही है, लेकिन थोड़ा सा दुबलू पतलू, दुबला सा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? सबसे ज्यादा शॉर्ट कौन है? अब आप देख के बताइए शॉर्ट कौन होगा।
ऑब्वियसली हमारी बिल्ली मौसी, क्योंकि हमारी बिल्ली मौसी सबसे छोटी है। सबसे ज्यादा हाइट किसकी कम है? हमारी बिल्ली मौसी की। तो विच इज द शॉर्टेस्ट एनिमल? कैट इज द शॉर्टेस्ट एनिमल। ओके, चलो अब आगे बढ़े। हमने इसके बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। हमने लॉन्गर, शॉर्टर कर लिया, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट कर लिया, टॉल, टॉलर, शॉर्टेस्ट, टॉलर, शॉर्टर, टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, ये कर लिया। आज हमारा न्यू टॉपिक है और उसका नाम क्या है? थिकर एंड थिनर। थिकर, बुक देखो, दोनों बुक देखो, समझ में आएगा। थिक, थिन। थिक और थिन का मतलब क्या होता है? थिक का मतलब होता है मोटा, ठीक है, कोई भी चीज मोटी, ठीक है। जैसे बुक क्या है? मोटी बुक है, ज्यादा पेजेस है। थिन मतलब पतला, है ना, पतली बुक है। हम बोलते हैं ना कितनी मोटी बुक है, बाप रे कैसे पढ़ेंगे, कितनी कितनी मजेदार पतली बुक है, जल्दी खत्म हो जाएगी, है ना। सो थिकर और थिनर मतलब, थिकर मीन्स किसी से मोटा, थिनर मीन किसी से पतला। यहां क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? कंपैरिजन, हम दो को कंपेयर कर रहे हैं। ये चीज इससे मोटी है, ये चीज इससे पतली है। जैसे आपकी ये दो बुक है, ये जो बुक है ये आपकी इस बुक से मोटी है और ये वाली बुक इस बुक से पतली है। ओके, दिस इज थिकर एंड दिस इज थिनर, राइट? थिक, थिन। ओके, चलो अब हम और समझने की कोशिश करेंगे। यस, सो थिकर और थिनर क्या होता है? अब देखिए ये दो गर्ल्स हैं, टू गर्ल्स आर हियर, और इनकी चोटी देखो जरा, चोटी पे ध्यान दो। इस गर्ल की चोटी देखो, ये इसकी चोटी है, ठीक है, और इस गर्ल की चोटी देखो, ये इसकी चोटी है। इसमें कुछ फर्क दिख रहा है आपको? यस, इस गर्ल की चोटी थोड़ी सी पतली है ना, और इस गर्ल की चोटी थोड़ी सी मोटी है। अगर हम इनको अकेले अकेले देखेंगे तो कोई फर्क नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ देखेंगे तो इसकी चोटी से पतली है, मींस ये जो गर्ल है इसकी चोटी क्या है? थिनर है, थिनर है, ठीक है, और इस गर्ल की चोटी क्या है? थिकर है, ठीक है। दिस इज थिक, थिक मोटी है, एंड दिस इज थिन, पतली है। समझ में आया आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिन? थिक देखो, थिक, थिन। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको दोनों चोटियां देख के? यस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थिन एंड थिक, थिक एंड थिन। अब यहां पे देखो, अगर हम थिकर और थिनर लिखा है मींस हम कंपेयर कर रहे हैं। दिस, इसकी जो चोटी है दैट इज थिकर देन दिस वन, एंड ये इसकी चोटी थिनर देन दिस वन। ये मोटी है और ये पतली है, इसकी चोटियां, राइट? चलो समझ में आया आपको डिफरेंस? थिकर, थिनर। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। यस, अब थिकर और थिनर ये क्या है? आपकी जो जिसमें धागा रहता है ना, धागे की गिट्टी, सिलाई करती है मम्मा, स्टिचिंग करती है, तो जो धागे की थ्रेड की जो रोल, थ्रेड रोल जो होता है, धागे की गिट्टी। अब देखो इसको, देखो ये कितना, ये इतनी थिक है और ये इतनी थिक है, मींस अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो विच इज थिकर? दिस इज थिकर, ये मोटी है, एंड दिस इज थिनर, ये इसके कंपैरिजन में पतली है। अंडरस्टूड? तो ये कंपैरिजन होता है स्टूडेंट्स, ये थिकर है इससे ज्यादा और ये थिनर है इससे ज्यादा, राइट? थिकर, थिनर। ओके, चलो आगे बढ़े। यस, अब ये आपकी बुक की एक्सरसाइजेस आ गई, समझ गए आप? थिक, थिन, ठीक है। ओके, चलो अब आप इसको कैसे कंपेयर करोगे? आप अपनी सारी कॉपीज और बुक्स निकाल के देखना और देखना कौन कौन सी बुक, दो बुक कंपेयर करना, फिर बताना कौन सी थिकर है कौन सी थिनर है, ठीक है? समझ जाएंगे आप। चलो अब इसमें आपको क्या एक्सरसाइज है? टिक द थिकर, मींस जो मोटी है, जो चौड़ी है, राइट, जिसकी थिकनेस ज्यादा है उसको आपको टिक करना है। दीज आर दी ब्रूम्स, झाड़ू, झाड़ू को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रूम, ठीक है। सो दिस इज वन ब्रूम एंड दिस इज दी अनदर ब्रूम। अब आपको बताना है कौन सी थिकर है, कौन सी मोटी झाड़ू है, देख के बता दो। यस, दिस वन इज दी थिकर ब्रूम। ओके, क्योंकि देखो इसकी थिकनेस देखो और इसकी थिकनेस देखो, फर्क है ना दोनों में, ठीक है। सो दिस ब्रूम इज
थिकर, ये ज्यादा मोटी है, तो हम इसको टिक कर देंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, दिस इज दी, ये क्या है, ट्री की स्टेम है, जो नीचे का तना होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेम। क्या बोलते हैं, स्टेम। ये क्या है, STEM, स्टेम। और जो ऊपर रहती है वो क्या होती है, टहनियां, ब्रांचेस। ये ट्री के तने को हम बोलते हैं स्टेम। तो दोनों ट्री का स्टेम देखो और बताओ विच इज द थिकर वन, किसका स्टेम ज्यादा मोटा है, देख के बताओ। ऑब्वियसली इस वाली ट्री का आपको समझ में आ रहा है, ये इतना है, ये इतना है, ओके। तो विच इज द थिकर वन, दिस इज द थिकर वन, ओके स्टूडेंट। सो हमने इसको टिक लगा दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यस, अब यहां पे आपका हेडिंग चेंज हो गया है, टिक द थिनर। अभी तक हम जो मोटा था, थिक था, उसको टिक लगाते थे, अब हम ऑपोजिट करेंगे, जस्ट उल्टा। जो थिन होगा, जो पतला होगा, उसको टिक लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, एरो है ना, बो एंड एरो बोलते हैं ना हम, तीर कमान, तो ये तीर है, बो बोलते जिसे हम एरो बोलते हैं। तो दोनों को देखो, ध्यान से देखो, कौन सा वाला थिन है, मींस कौन सा पतला दुबला है, कौन सा पतला दुबला है, ये वाला पतला दुबला है ना। तो दिस इज दी थिनर वन। अब यहां हम उल्टा कर रहे हैं, जो थिन है, जो पतला है, हम उसको टिक लगा रहे हैं। सो दिस एरो इज दी थिनर वन, ओके। चलो आगे बढ़े। यस, नाउ दिस इज दी रोप, रस्सी। स्टूडेंट देखो, आपको जो मैम जो नाम बताती जा रही है ना, उन पे भी ध्यान दीजिए, उससे क्या हो रहा है, आपकी वोकैब भी अच्छी हो रही है ना। आप इन छोटी छोटी चीजों के नाम भी लर्न कर लेंगे। जैसे तीर, तीर को क्या बोलते हैं, एरो, ठीक है। पेड़ के तने को क्या बोलते हैं, स्टेम। अब ये रस्सी, रस्सी को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, रोप, ठीक है, रोप। तो यहां पे आपको दो तरीके की, 2 डिफरेंट रोप्स दिख रही हैं। एक थोड़ी सी मोटी है, थिक है, और ये उसके कंपैरिजन में पतली है, मींस थिनर है, ठीक है। तो हमें किसको टिक लगानी है, थिनर रोप को। तो दिस इज द थिनर रोप, अंडरस्टूड स्टूडेंट। तो चीजें देख के आप पता लगा सकते हो कौन सी थिक है, कौन सी थिन है, राइट। टॉपिक वाइज पढ़े हैं हमने, लॉन्ग और शॉर्ट देखा, लॉन्ग शॉर्ट। उसके बाद हमने टॉल शॉर्ट देखा, उसमें हमने कंपैरिजन कैसे किया स्टूडेंट्स, लॉन्गर शॉर्टर, टॉलर शॉर्टर। हमने लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट भी पढ़ा, टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट भी पढ़ा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, रिमेंबर, थिकर एंड थिनर, मोटा पतला, उससे मोटा उससे पतला, अंडरस्टूड। आज का हमारा टॉपिक है थिकेस्ट एंड थिनेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिकेस्ट, अब देखिए, यू कैन सी हियर 3 बुक्स, आपको 3 बुक्स दिख रही हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब अगर आप देखो इनको, तो ये जो बुक है, ये सबसे ज्यादा थिक दिख रही है आपको, ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा मोटी बुक है ना। और सबसे ज्यादा पतली बुक कौन सी है, दिस वन। ये इतनी थिक है और ये इतनी थिन है ना। मतलब ये सबसे ज्यादा थिकेस्ट, सबसे ज्यादा मोटी है तीनों में, है ना, अमंग ऑल द 3 बुक्स। और ये वाली बुक सबसे ज्यादा पतली है तीनों बुक्स में, राइट। तो थिकेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा मोटी, और थिनेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा पतली, थिकेस्ट, थिनेस्ट। स्टूडेंट्स ये हम कंपेयर कर रहे हैं। देखो, जब हम थिकर और थिनर पढ़ते थे तो मतलब हम 2 चीजों के बीच में कंपेयर करते थे, राइट, 2 थिंग्स, 2 चीजों के बीच में। और जब हम थिकेस्ट पढ़ते हैं, EST लग जाता है, इसका मतलब हम बहुत सारी जितनी भी चीजें दी हैं उन सब में हम कंपेयर कर रहे हैं, अंडरस्टूड। चलो आगे देखते हैं हम। यस, तो ये भी बुक्स हैं आपकी। अब देखिए 3 बुक्स दिख रही हैं आपको, दिस वन, यस, दिस वन एंड दिस वन। अब ध्यान से देखिए, सबसे थिकेस्ट, सबसे मोटी बुक कौन सी है आपकी, दिस वन। इसकी थिकनेस कितनी है, इतनी, राइट। इसकी उससे कम है और इसकी सबसे ज्यादा कम है, राइट। तो दिस बुक इज द थिकेस्ट वन, ये सबसे ज्यादा मोटी बुक है, एंड दिस बुक इज द थिनेस्ट वन, मींस ये सबसे ज्यादा पतली बुक है। नाउ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ थिकेस्ट एंड थिनेस्ट, थिकेस्ट एंड थिनेस्ट, राइट। स्टूडेंट्स जब ER लगता है, लाइक थिकर एंड थिनर, एंड में ER लगा है,
इसका मतलब वी आर कंपेयरिंग बिटवीन टू थिंग्स, हम दो चीजों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब EST लग जाता है आखिरी में, EST, थिकेस्ट, थिनेस्ट, इसका मतलब जितनी भी चीजें दी हैं हम उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, चाहे वो 2, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 100 नंबर की हो, ठीक है। जब हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो ER लगता है, लाइक लॉन्गर, टॉलर, थिकर, ठीक है। लेकिन जब हम जितनी भी चीजें दी हैं अगर उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं तो EST लगता है, जैसे लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट, टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट, थिकेस्ट थिनेस्ट, अंडरस्टूड। तो थिकेस्ट और थिनेस्ट का मतलब जितनी भी चीज दी है उसमें सबसे ज्यादा थिक और जितनी भी चीज दी है उसमें सबसे ज्यादा थिन, राइट। जितनी बुक दी है उसमें से सबसे मोटी बुक कौन सी है, दैट वन। जितनी भी बुक दी है उसमें से सबसे पतली बुक कौन सी है, दिस वन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट, आपको थिक और थिन का मतलब समझ में आता है तो थिकेस्ट और थिनेस्ट तो आपके लिए बहुत इजी है स्टूडेंट्स। नाउ सी हियर, ये क्या है, ये पेपर का रोल है, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा रोल नहीं है स्टूडेंट्स। क्या होता है जब आप बड़ी कॉलेज में जाओगे ना, तो जैसा आपको अभी रिपोर्ट कार्ड मिलता है तब आपको डिग्री मिलेगी। इट्स ओनली अ रिजल्ट, रिजल्ट ही होता है लेकिन उसको क्या बोलते हैं, डिग्री। तो डिग्री को ऐसे पेपर रोल करके उसके ऊपर रिबन टाई करके दिया जाता है, ठीक है। तो यू हैव गॉट 3 रोल्स हियर, यहाँ पे 3 डिग्रीज 3 रोल्स है। इनमें से सबसे ज्यादा थिक कौन सी है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, this one is the thickest one and this one is the thinnest one। ओके, देखो उसका रोल कितना मोटा है तो वो सबसे ज्यादा थिक है, ये वाला रोल सबसे ज्यादा पतला है तो इसको हम थिन बोलेंगे, ठीक है। चलो नाउ स्टूडेंट्स, टिक द थिकेस्ट। अब आपकी बुक की एक्सरसाइज शुरू हो गई है। टिक द थिकेस्ट मींस इन तीनों पेंसिल्स में से जो सबसे ज्यादा मोटी पेंसिल है, जो सबसे ज्यादा थिक पेंसिल है, हमें उसको टिक करना है। तो विच इज द थिकेस्ट वन, ध्यान से देखिए, रेड पेंसिल, ब्लू पेंसिल एंड ग्रीन पेंसिल। ध्यान से देख के बताओ सबसे ज्यादा थिक कौन सी पेंसिल है, ऑफ कोर्स रेड पेंसिल। थिकनेस देखो स्टूडेंट, सी द थिकनेस हियर, है ना। तो विच इज द थिकेस्ट वन, सबसे मोटी पेंसिल कौन सी है, रेड पेंसिल। सो वी विल पुट अ टिक हियर, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यस, सो हियर टिक द थिनेस्ट। अब यहां पे उल्टा हो गया है, अब हमको थिक मींस जो सबसे ज्यादा मोटा है उसको टिक नहीं करना, जो सबसे ज्यादा थिन है, सबसे ज्यादा पतला है, हमें उसे टिक करना है। तो विच ब्रश इज द थिनेस्ट ब्रश, तीनों ब्रश को ध्यान से देखो और बताओ सबसे थिन, सबसे पतला ब्रश कौन सा है, ऑफ कोर्स दिस वन। तो हम इसको टिक लगा देंगे, अंडरस्टूड। दैट इज द थिकेस्ट वन, वो सबसे मोटा, उससे पतला, सबसे पतला। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हमने कर लिया। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये एक मैडम के पास बॉटल है, ठीक है, इट्स अ वाटर बॉटल। इसमें कितनी टॉल है, ये कितनी टॉल है, तो ये मैं नाप लूंगी, मेजर कर लूंगी। कितनी इसकी थिक है, मतलब ये कितनी मोटी है ये भी पता चल जाएगा। लेकिन माय गॉड, ये थोड़ी भारी भी है, और ये दूसरे हाथ में मेरे पास पेन है, ये तो बहुत हल्का है ना। तो स्टूडेंट, भारी और हल्का ये भी एक क्राइटेरिया होता है किसी चीज को मेजर करने का। ओके, सो स्टूडेंट्स, यही हमारा आज का टॉपिक है, हेवियर एंड लाइटर। सो आपकी बुक का थिकेस्ट और थिनेस्ट के बाद जो टॉपिक है वो क्या है, हेवियर एंड लाइटर। हेवियर मतलब भारी, हैवी का मतलब क्या होता है, भारी, एंड लाइट का मतलब हल्का पुल्का। और जब हेवियर ER लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, हम दो चीजों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। हेवियर मींस ये दूसरी चीज से हैवी है, लाइटर मींस ये दूसरी चीज से लाइट है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां देखिए दो चीज आपको दिख रही हैं, वन इज द ट्रक एंड वन इज द मोटर बाइक। तो ऑब्वियसली ट्रक बहुत बड़ा होता है, किसके कंपैरिजन में, बाइक के कंपैरिजन में। तो ट्रक हैवी हुआ, भारी हुआ, और जो बाइक होती है वो ट्रक के कंपैरिजन में लाइट हो गई, हल्की हो गई, अंडरस्टूड। तो हैवी मतलब भारी, लाइट मतलब हल्का। और जब हम ER लगाते हैं तो हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, राइट स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं। यस, सो यहां पे देखिए ये क्या है, दिस इज
पंपकिन, ये है कद्दू, और दिस इज टोमेटो, टमाटर। अब बताओ, कद्दू, अगर आप कद्दू को उठाओगे और एक टमाटर उठाओगे तो क्या भारी लगेगा आपको? ऑफ कोर्स पंपकिन, कद्दू भारी लगेगा, है ना। और यहाँ पे देखिए, दिस इज द वेइंग मशीन, है ना। ये जो जब आप सब्जियां लेती हैं मम्मा, तो वो किस पे नाप के देते हैं आपको? वेजिटेबल, जो आपके ठेले वाले अंकल हैं उनके पास वेइंग मशीन होती है जिससे वो सब्जी को नाप के देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक तरफ पंपकिन रखा, दूसरी तरफ टोमेटो रखा, तो क्या हैवी होगा? पंपकिन इज हेवियर देन टोमेटो, माने जो कद्दू है वो टमाटर से ज्यादा भारी है, और जो टमाटर है वो कद्दू से ज्यादा हल्का है, लाइटर है। अंडरस्टूड? समझ गए आप? हेवियर मींस जब ER लगता है तो क्या होता है? दो चीजों के बीच में कंपैरिजन या तुलना होती है। ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ what is this? This is the picture of an elephant and this is ant, माने बड़ा सा हाथी और छोटी सी चींटी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो, हाथी इतना बड़ा है तो उतना ही भारी भी होगा, चींटी तो छोटी सी है तो हल्की पुल्की होगी, ये तो आप देख के ही बता सकते हो। लेकिन हेवियर मीन्स एलिफेंट इज मोर हेवियर देन एंट, हाथी चींटी से भारी है और चींटी हाथी से हल्की है। अंडरस्टूड? सो एलिफेंट इज हेवियर देन एंट एंड एंट इज लाइटर देन एलिफेंट। अंडरस्टूड? चलो, नाउ अब आती है आपकी बुक की एक्सरसाइज। क्या है हमारा टॉपिक? टिक द लाइटर। लाइटर मीन्स हल्का, मीन्स किससे कौन हल्का है ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या है आपकी? दिस इज योर टी शर्ट। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस? लॉक, ताला, है ना। तो ताला आप उठा के देखना स्टूडेंट घर में, और एक अपनी टी शर्ट उठा के देखना, आप समझ जाओगे कि लाइट क्या है, हल्का क्या है। ऑब्वियसली स्टूडेंट, टी शर्ट आपकी हल्की होगी क्योंकि ताला क्या होता है? भारी होता है ना। इट इज हेवियर, तो यहाँ पे लाइट क्या होगी? लेकिन आप ये घर में जरूर करके देखेंगे। आप एक अपनी टी शर्ट उठाना एक हाथ में और एक हाथ में घर का ताला उठाना। ठीक है, फिर देखना कि दोनों में से लाइट क्या है, हल्का क्या है, आपको फील होगा। ठीक है, वैसे स्टूडेंट आई नो दैट आपकी टी शर्ट ही लाइट होगी, लाइटर होगी एज कंपेयर टू दी लॉक। ठीक है, तो हम इसको टिक लगा देते हैं, लेकिन आप ये घर में करके जरूर देखना स्टूडेंट प्रैक्टिकली, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, व्हाट इज दिस? आपकी घर की LPG सिलेंडर, जो मम्मा जिसमें कुकिंग करती है, खाना बनाती है। अब देखो, दिस इज द बिग सिलेंडर एंड दिस इज द स्मॉल सिलेंडर। बड़ी सिलेंडर है तो क्या होगा? भारी ज्यादा होगी क्योंकि अंदर जो गैस है वो ज्यादा होगी। छोटी सिलेंडर है, गैस कम होगी तो लाइट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लाइटर क्या होगी? दिस वन, स्मॉल सिलेंडर, क्योंकि उसमें कम गैस होगी, तो हम इसको टिक लगा देते हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़े। यस, अब यहां पे आपका जो टॉपिक है, जो हेडिंग है, वो चेंज हो गई है। टिक द हेवियर। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहां हमको हेवियर ऑब्जेक्ट पे टिक करना है। मतलब देखिए, 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। दिस वन इज काइट, पतंग, और ये क्या है? ये क्या है? आपकी चरखी। जब आप पतंग उड़ाते हो, काइट फ्लाई करते हो, तो जिसमें थ्रेड आप रोल करते हो उसको क्या बोलते हैं? चरखी, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली विच इज द हेवियर वन? आपने कभी पतंग उड़ाई है, पतंग को पकड़ा है? इट इज वेरी लाइट, बहुत हल्की होती है स्टूडेंट, तभी तो आसमान में उड़ जाती है ना। सो विच इज हेवियर? कौन सा भारी होगा? दिस वन, थ्रेड रोल, क्योंकि ये भारी, ये लकड़ी का बना होता है स्टूडेंट, और इसमें थ्रेड रोल ऐसे लपेटा जाता है। तो किससे हैवी होगा ये? काइट के कंपैरिजन में आपकी ये चरखी, आपका ये थ्रेड रोल ज्यादा हैवी होगा। ओके स्टूडेंट, चलो आगे बढ़े। यस, नाउ यस, ये दोनों फिशेस हैं, हमको हेवियर पे ही टिक लगाना है, मींस जो भारी होगा इन दोनों में से। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? ये कौन सी दोनों फिश है? दिस इज ऑल्सो फिश, दिस इज ऑल्सो फिश, लेकिन दिस इज व्हेल फिश, बहुत बड़ी मछली होती है इस पानी में, समुद्र में, एंड दिस इज द नॉर्मल फिश, है ना, छोटी सी। तो विच फिश इज हेवियर? वेल देखी आपने, वेल फिश देखी आपने, बहुत बड़ी होती है ना, एंड इट इज द लार्जेस्ट सी एनिमल, है ना, सबसे बड़ा एनिमल होता है वेल फिश सी में। सो दिस इज बड़ी है,
हैवी भी ज्यादा होगी, है ना स्टूडेंट। सो ऑब्वियसली व्हेल फिश इज मोर हैवियर देन द नॉर्मल फिश, है ना स्टूडेंट। तो हैवियर और लाइटर का मतलब ही ये हो गया कि हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों से, इससे ये ज्यादा हैवी है या फिर ये इससे ज्यादा लाइट है। अंडरस्टूड? नाउ यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ हैवी एंड लाइटर। उसके बाद हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा? हैवी लाइट, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैवी? भारी, है ना, और लाइट मींस हल्का फुल्का। तो हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? हैवियर एंड लाइटर। जब हम स्टूडेंट्स ER लगाते हैं मींस हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं, लाइक कि ये बॉटल, मान लीजिए ये बॉटल इस पेन से ज्यादा हैवी है, तो हम क्या बोलेंगे? द बॉटल इज हैवियर देन पेन, ठीक है। अब ये पेन जो है एक बहुत पंख क्या होता है? बहुत हल्का होता है। तो दिस फेदर इज लाइटर देन अ बॉटल, मींस ये पंख बॉटल से ज्यादा हल्का है। ओके स्टूडेंट, तो जब ER लगता है मींस हम किसी चीज को, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। लेकिन हमारा आज का टॉपिक देखिए, हैवीएस्ट लाइटेस्ट, EST लगा है। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा हैवी, सबसे ज्यादा लाइट। ओके, तो हैवीएस्ट मतलब सबसे ज्यादा भारी, मतलब जितनी भी चीजें दी गई हैं उनमें सबसे ज्यादा हैवी, ओके, भारी। एंड लाइटेस्ट मींस जितनी भी चीजें दी गई हैं उनमें सबसे ज्यादा हल्का, लाइट, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पे आपकी फुटबॉल बनी हुई है, ये बड़ी फुटबॉल, ये उससे छोटी फुटबॉल, ये सबसे छोटी फुटबॉल। तो जो सबसे बड़ी फुटबॉल होगी वो सबसे ज्यादा हैवी होगी, है ना। तो दिस फुटबॉल इज द हैवीएस्ट फुटबॉल। और जो सबसे छोटी फुटबॉल है वो छोटी है तो वो लाइट भी होगी। सो दिस फुटबॉल इज द लाइटेस्ट फुटबॉल, सबसे हल्की फुटबॉल। तो हैवीएस्ट मींस सबसे ज्यादा हैवी, जितनी चीजें दी गई हैं उनमें सबसे ज्यादा हैवी। एंड लाइटेस्ट मींस जितनी चीजें दी गई हैं उनमें सबसे ज्यादा लाइट, हल्का, हल्का फुल्का, ठीक है। चलो देखते हैं। यस, सो व्हाट इज दिस? वाटरमेलन, तरबूज, राइट। अब देखो ये सबसे बड़ा वाटरमेलन, जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा हैवी होगा उठाने में। उठा के देखना आप घर में, एक बड़ा वाटरमेलन उठाना, एक छोटा वाटरमेलन उठाना, फिर देखना विच इज द हैवी वन, कौन सा भारी है, ठीक है। सो दिस इज द बिग वन, तो ये सबसे ज्यादा हैवीएस्ट है, मतलब जितने भी वाटरमेलन दिए गए हैं उनमें सबसे ज्यादा हैवी है ये वाला, ठीक है, दिस वन। और ये सबसे छोटा वाला लाइट होगा, माने इन सब में, इन तीनों में सबसे ज्यादा लाइट है, सबसे ज्यादा हल्का ये वाला होगा, ठीक है। इन तीनों में, क्योंकि हम अभी इन तीनों वाटरमेलन को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट बिग वाटरमेलन इज द हैवीएस्ट वाटरमेलन एंड द स्मॉल वाटरमेलन इज द लाइटेस्ट वाटरमेलन। ओके, चलो अब आगे बढ़े। यस, अब यहां आ गई आपकी बुक की एक्सरसाइज। क्या है हमारा हेडिंग? टिक द हैवीएस्ट, माने इन चीजों में जो सबसे ज्यादा हैवी है उसको टिक करना है, ठीक है। ये क्या है? आपका वाटर फिल्टर, जिसमें है ना हमने बहुत सारा पानी भर के रखा है, पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है, और इसमें टैप नल भी लगा है। ये क्या है? ये आपकी थ्रेड रोल, धागे की गिट्टी, ठीक है। और ये क्या है? आपकी सिगड़ी, स्टूडेंट, है ना, जिसमें आग जलाई जाती है और हाथ तापे जाते हैं। तो बताओ इनमें सबसे ज्यादा भारी क्या होगा? बताओ। जो थ्रेड रोल, धागे की गिट्टी तो बहुत लाइट होगी, ठीक है। जिसमें आग, कोयला, है ना, सिगड़ी जिसमें आग जल रही है वो थोड़ा भारी होगा, है ना। और जिसमें पानी भरा है ये क्या होगा? ये तो बहुत हैवी होगा। बताओ, इतना बड़ा है, पूरे में पानी भरा है। सो दिस विल बी द हैवीएस्ट, सबसे भारी यही होगा स्टूडेंट। जब पानी किसी चीज में भर जाता है तो वो थोड़ी उसका वेट बढ़ जाता है, ठीक है। और ये साइज भी बड़ा है इसका, और पानी भर गया है तो सबसे ज्यादा हैवी होगा। सो विच इज द हैवीएस्ट वन? दिस वाटर टैंक इज द हैवीएस्ट वन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। अब यहां पे हेडिंग क्या हो गई है? टिक द लाइटेस्ट, माने जो सबसे ज्यादा हल्का है उसको टिक करना है, ठीक है। ये क्या है? हथौड़ा, हैमर,
ठीक है। ये क्या है आपकी ये रैक है, अलमीरा है जिसमें बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है। और ये क्या है, छोटी सी एक फ्रॉक या ड्रेस है। तो सबसे ज्यादा लाइट क्या होगी, देखो ये जो अलमीरा है इसमें बुक्स भरी है, ये तो बहुत हैवी होगी, ठीक है। हथौड़ा, हैमर भी भारी होगा। सबसे ज्यादा लाइट तो ये ड्रेस होगी, है ना। आप घर में एक बार अब देखो, अलमीरा को तो उठा नहीं सकते, घर में हथौड़ा उठा के देखना और एक छोटी सी ड्रेस उठा के देखना, कौन सी लाइट होगी वो आपको टिक लगाना है। वैसे मैम के हिसाब से तो ड्रेस लाइट होगी। ओके स्टूडेंट, लेकिन आप घर में ये करके जरूर देखना, आप हथौड़ा उठा के देखना और ये ड्रेस उठा के देखना। राइट स्टूडेंट, चलो तो ये बुक में आप कर लीजिए अपने, ठीक है। अब हम आगे बढ़े। यस, टिक द हेवीएस्ट। अब यहां पे फिर हेडिंग चेंज हो गई, हेवीएस्ट मींस भारी, हैवी। तो जो सबसे ज्यादा हैवी चीज है हमें उसको टिक करना है। ये क्या है, ये टिफिन है ना, टिफिन जिसमें खाना लेके जाते हैं। ये वाटर बॉटल है, पानी की बॉटल। और ये क्या है, बकेट, पानी की बाल्टी, और इस बकेट में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो बताओ, टिफिन को उठाओगे, है ना, आपका जो लंच बॉक्स होता है ना, पापा जो लंच बॉक्स लेके जाते हैं थोड़ा बड़ा वाला, उसको उठा के देखना, एक वाटर बॉटल उठा के देखना, और पानी से भरा हुआ बकेट तो उठा नहीं पाओगे क्योंकि सबसे ज्यादा हैवी तो यही होगा, ठीक है। सो विच इज द हेवीएस्ट वन, द बकेट फुल ऑफ वाटर। पानी से भरी हुई बाल्टी सबसे ज्यादा हैवी होगी, ठीक है। तो हम इसको यहां पे ऐसे टिक लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यस, सो स्टूडेंट यहां देखिए, इस बच्ची के हाथ में एक बुक है और वो क्या बोल रही है, दिस बुक इज 3 स्पैन लॉन्ग। कैसे पता चला, मान लीजिए ये आपकी बुक है, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा हाथ, और स्टूडेंट सबके हाथों के साइज अलग अलग होते हैं ना, मैम का अलग है, उस गर्ल का अलग है, आपका अलग होगा, है ना। तो क्या करेंगे, आप बुक को कैसे करोगे, कैसे मेजर करोगे, द बुक इज डैश स्पैन लॉन्ग। स्पैन मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक उसकी लंबाई, मानी कितनी लंबी बुक है ये, है ना, कितनी लंबी है। तो आप कैसे नापेंगे, देखिए मैडम कैसे नापेंगे, यहां रखा ऐसे 1 हैंड स्पैन और 2 हैंड स्पैन, और पूरा हो नहीं पाया 2.5, है ना। आपके हाथ छोटे छोटे, हो सकता है आपका 3 स्पैन हो जाए, है ना। तो जो भी आपका जितना मेजरमेंट होगा आपकी बुक का, वो आप यहाँ पे अपने हाथों से ऐसे नापोगे, है ना। कैसे नापोगे, ऐसे हाथ रखा, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे, हम ऐसे हाथ रखा, जहां पे खत्म हुआ वहां से फिर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हम अपने हाथों से नाप सकते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो आप यहां पे लिख दीजिए, राइट। ओके, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, एक और चीज हम देखते हैं। ये आपका कोई भी पेज है, अब आपको नापना है कितना बड़ा पेज है, तो आप हाथ से ऐसे करके नाप सकते हो। जैसे ये मैडम का कितना हुआ, मैम के 2 हैंड स्पैन, मैम के 2 हाथ यहां पे आ गए, अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट सबके हाथों का साइज भी अलग अलग होता है, ये ध्यान रखिए। अब देखिए, द टेबल इज डैश स्पैन लॉन्ग, है ना, यहाँ पे एक टेबल है और वो बच्चा उसको मेजर, नापने की कोशिश कर रहा है। कैसे नापोगे आप, आपके घर में कोई भी टेबल है, आप उसको अपने हाथों से ऐसे मेजर करना, एक साइड से रखना और एक साइड से ऐसे ऐसे मेजर करते जाना। ऐसे रखा आपने, ठीक है, फिर यहां खत्म हुआ, यहां रखा, फिर ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप टेबल के एक साइड से स्टार्ट करोगे, ऐसे रखोगे, फिर जहां खत्म हुआ वहां रखोगे, फिर रखोगे, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करोगे, उसको मेजर कर सकते हो। जो आंसर आएगा वो यहां पे आप लिख देना, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। आपके घर की टेबल लेना और अपना हैंड स्पैन, अपने हाथों के नाप से आपको उसको मेजर करना है। एक बार एक कोने से हाथ रखना, ठीक है। मान लीजिए मैम को ये बोर्ड मेजर करना है, मैम कैसे करेंगी, देखो यहां से मैं कॉर्नर से शुरू करूंगी, ऐसे हाथ रखा, जहां पे मेरी छोटी उंगली खत्म हुई वहां से मैं फिर से हाथ बढ़ा दूंगी, ऐसे करके मैं मेजर करती जाऊंगी, ठीक है। तो मान लीजिए बोर्ड मेरा कितना हैंड स्पैन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैडम का जो बोर्ड है ये 11 हैंड स्पैन हुआ, ठीक है। और आपको टेबल मेजर करनी है, तो आप अपने घर की टेबल लेना, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक अपने हाथ से नापते जाना, जो आंसर आएगा वो यहां पे लिख देना।
ओके, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी चीज अपने हाथों से नाप सकते हो, हम उसको क्या बोलेंगे, हैंड स्पैन, ठीक है। हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक उस चीज की लंबाई नाप रहे हैं, वो कितनी लंबी है और कैसे नाप रहे हैं, अपने हाथों से, हैंड स्पैन, ठीक है। हम कोई स्केल यूज नहीं कर रहे, हम अपने हैंड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, इसे बोलते हैं हैंड स्पैन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है आपकी बुक में, ट्रेस योर फ्रेंड्स हैंड स्पैन हियर। आपको अपने हाथ को ट्रेस नहीं करना, अपने फ्रेंड का हाथ रख के उसको ट्रेस करना है। कैसे करना है, देखो आप अपने फ्रेंड को बोलना, आपकी बुक में ऐसे हाथ रखें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो ऐसे हाथ रखवाओगे और लाइक दिस, लुक हियर, हाथ रखा और ऐसे करके अपने फ्रेंड का हाथ ट्रेस कर दोगे। तो मैम का हाथ है, ठीक है, आपको अपने फ्रेंड का हाथ ट्रेस कराना है, ठीक है ना, मजेदार। उसका हाथ रखना और उसको पेंसिल से ऐसे ट्रेस कर देना, ठीक है। देखो कैसे करोगे, फिर से देखिए एक बार, यस, अपने फ्रेंड का हाथ ऐसे रखना और ऐसे ट्रेसिंग करवा लेना, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये आप एक्टिविटी घर में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखा आपने कैसे हमने चीजों को, यस, मेजर मींस नापिए, मेजर करिए। तो यहां देखिए क्या करना है, माई टेबल इज डैश स्पैन लॉन्ग, है ना। वो बच्ची क्या बोल रही है, मेरी टेबल कितने स्पैन लॉन्ग है ना। अब टेबल आप अपने घर की टेबल ले लो, वो तो अपनी टेबल कर रही है, तो देखो ये तो उसने एक बार मेजर कर लिया तो ये इतना दिखा रहा है, ये यहां पे इसका दूसरा हाथ इतना ही, तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, फिर पांचवा आ जाएगा। तो आई थिंक उसके हाथों से उसकी टेबल 5 स्पैन लॉन्ग है ना स्टूडेंट, ठीक है। देखो इतना आपको दिख रहा है ना स्टूडेंट, ये पार्ट, ये वो मेजर कर चुकी है, मींस वो अपना 1 हैंड स्पैन कर चुकी है। अब ये आ गया दूसरा हैंड स्पैन, ये आ गया थर्ड, this one is fourth and this one is 5, means ये जो टेबल है उसकी 5 हैंड स्पैन है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप भी, मैम ने आपको टास्क दिया था ना, आप अपनी घर में टेबल लेना और अपना हैंड स्पैन मेजर करना कि वो टेबल कितनी लॉन्ग है आपकी हैंड स्पैन की, ओके स्टूडेंट। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट, क्या लिखा हुआ है। अब वो बच्ची क्या कर रही है, पेंसिल को मेजर कर रही है, पेंसिल है उसके हाथ में और माय पेंसिल इज डैश स्पैन लॉन्ग। अब उसकी पेंसिल कितनी लंबी होगी, इतनी बड़ी होगी, राइट। पेंसिल आपकी कितनी बड़ी होती है और वो पेंसिल को मेजर कर रही है। मैम का हाथ तो आ भी नहीं पाएगा, लेकिन उसके हाथ छोटे हैं, तो देखो एक बार उसने मेजर किया और ये दूसरा पार्ट आ जाएगा, तो आई थिंक पेंसिल 2 स्पैन लॉन्ग है, राइट स्टूडेंट। आप भी अपने घर में एक न्यू पेंसिल लेना और उसको अपने हैंड स्पैन से मेजर करके देखना, राइट स्टूडेंट। तो यहां पे बच्ची ने टेबल को मेजर करा अपने हैंड स्पैन, अपने हाथों से, और यहां पे वो पेंसिल को मेजर कर रही है अपने हाथों से। तो इससे किसी भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं और बोल सकते हैं दिस इज दिस मच हैंड स्पैन लॉन्ग, ठीक है। मैम ने आपको ये व्हाइट बोर्ड मेजर करके दिखाया था हाथ से, है ना। तो ऐसे ही वो उसने अब टेबल को मेजर किया और पेंसिल को मेजर किया, किससे मेजर किया, अपने हैंड स्पैन से, अपने हाथों से, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, यस। अब here what she is doing, my classroom blackboard is dash pencil long। अब यहां पे वो अपने हाथों से मेजर नहीं कर रही है, वो पेंसिल से मेजर कर रही है, ठीक है ना। देखिए जैसे हम हाथों को यहां रखते हैं, वो हाथों की जगह पेंसिल को रख रही है, ये उसने रखी पेंसिल, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसने रख दी दूसरी पेंसिल, जहां पे पहली पेंसिल खत्म हो रही है वहां उसने दूसरी पेंसिल रख दी, फिर जहां दूसरी खत्म हो रही है वहां उसने तीसरी रख दी, ऐसे वो मेजर करती जाएगी, राइट स्टूडेंट। तो यहां पे वो हैंड स्पैन यूज नहीं कर रही है, वो पेंसिल यूज कर रही है, अंडरस्टूड। फिर क्या वो बोलेगी, माय क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज 5 पेंसिल लॉन्ग या 6 पेंसिल लॉन्ग या 7 पेंसिल लॉन्ग। आप भी एक काम करना, आपके क्लासरूम का जो ब्लैक बोर्ड है उसको पेंसिल से मेजर करके देखना, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे मेजर करेंगे आप, देखिए मान लीजिए ये
पेंसिल है मैम के पास दोनों, ठीक है। आपने एक पेंसिल रखी, जहां पे ये फर्स्ट पेंसिल खत्म हुई वहां आप सेकंड पेंसिल रख दीजिए, जहां सेकंड पेंसिल खत्म हुई वहां पे फिर से फर्स्ट वाली रख दो, तो ये 3 पेंसिल हो गई। फिर वापस 4 पेंसिल, 5 पेंसिल, 6 पेंसिल, 7 पेंसिल, 8 पेंसिल, 9 पेंसिल, 10 पेंसिल, 11 पेंसिल एंड 12 पेंसिल। तो मैडम का व्हाइट बोर्ड 12 पेंसिल लॉन्ग है, ठीक है। आप भी अपने क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड मेजर करके देखना पेंसिल से और बताना वो कितना लॉन्ग है, ठीक है। और वही आप यहाँ पे लिखना है आपको, अंडरस्टूड। आप अपने क्लास का जो ब्लैक बोर्ड है उसको पेंसिल से मेजर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, राइट। वो कुछ भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, डिपेंड करता है आपका क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड कितना बड़ा है। ओके स्टूडेंट, तो हमने 2 चीजों से मेजर करना सीखा। एक तो हमने अपने हैंड स्पैन से मेजर करना सीखा, दूसरा हमने पेंसिल से मेजर करना सीखा, अंडरस्टूड। ओके, उसके बाद यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां पे कुछ नीचे जमीन को मेजर किया जा रहा है, लेकिन मेजर कैसे करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। यस, तो यहां पे स्टूडेंट कोई भी चीज अगर नीचे की हो, है ना, मान लीजिए ये कारपेट है, दिस इज द कारपेट, ठीक है, दरी। इस कारपेट को अगर हमें मेजर करना है, अगर हमें हाथों का हैंड स्पैन यूज नहीं करना, पेंसिल यूज नहीं करना, तो आपको पता है आप अपने पैरों के पंजे, जिन्हें हम कहते हैं फुट, एक पैर होगा तो फुट और दोनों पैरों के पंजों को हम क्या बोलते हैं, फीट, ठीक है। तो कितना फीट है हम ये बोल सकते हैं। अब आप फीट कैसे मेजर करोगे, देखो पहले आपने अपना एक, जैसे इस बच्चे ने क्या किया, एक पैर का पंजा रखा, जहां वो खत्म हो रहा है उसके आगे दूसरा पंजा रख दिया, फिर पीछे वाला पंजा बढ़ा के वो आगे रखेगा, फिर ये वाला यहां रखेगा, ऐसे ऐसे वो पूरा मेजर कर लेगा, ठीक है। आपने एक पैर रखा, जहां खत्म हुआ दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा, अंडरस्टूड। तो ऐसे आप पूरा कारपेट को मेजर कर सकते हो। फिर आप क्या बोलोगे, माय कारपेट इज 10 फीट लॉन्ग, मतलब उसका जो कारपेट है उसके कितने पंजों के बराबर है, 10 फीट लॉन्ग, माने वो 10 बार उसने अपने पंजे ऐसे रखे एक के बाद एक, ठीक है। समझ में आया आपको, पहले उसने एक पंजा रखा, फिर जो दूसरे वाला पैर का उसको आगे रखा, फिर जो पहले वाला था उसको आगे रखा, ऐसे वो आगे आगे बढ़ाता गया, ठीक है। तो वो कितना हो गया उसका कारपेट, 10 फीट लॉन्ग। तो देखा आपने, हाथों से नहीं, हम अपने पैर के पंजों से भी चीजों को मेजर कर सकते हैं और हम उसे क्या बोलेंगे, फीट, ओके। तो ये कारपेट क्या है, 10 फीट लॉन्ग, माने उसके 10 पंजों के बराबर इतना लंबा ये कारपेट है, अंडरस्टूड। चलो अब यहां देखिए, सेम वही चीज, ये बच्ची मैट को मेजर कर रही है, कोई भी दरी, छोटी दरी, मैट मींस छोटी दरी, तो उसने अपने पंजों से मेजर करना शुरू किया, तो मैट कितनी निकली, 6 फीट लॉन्ग, अंडरस्टूड। तो देखिए हमारे बॉडी के पार्ट से भी हम चीजों को मेजर कर सकते हैं। अगर हम हाथ से मेजर करें तो हम उन्हें बोलेंगे हैंड स्पैन, अगर हम पैरों के पंजे से मेजर करें तो हम उसको बोलेंगे फीट, अंडरस्टूड, राइट स्टूडेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे आपसे एक चीज पूछी गई है जो आपका टास्क है, आप अपने पार्क जाइए, ठीक है, जहां आप खेलने जाते हैं वहां पे कोई भी 2 ट्रीज ले लीजिए, ठीक है, जो थोड़ी दूरी पर हो, और आपको क्या करना है, उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है ये आपको पता लगाना है। कैसे पता लगाओगे, यहां से आप चलना शुरू करना, एक पैर रखना, उसके आगे दूसरा पैर, पीछे वाला पैर यहां पे, फिर ये वाला पैर यहां पे, फिर ये वाला पैर यहां पे, फिर ये वाला पैर यहां पे। तो अपने फीट से आप मेजर करोगे एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, फिर आप आंसर दोगे कि वो कितना फीट है। मान लीजिए वो 10 फीट होगा, ठीक है, मान लीजिए वो 12 फीट भी हो सकता है, अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट आपको ये मेजर करना है, आज आप पार्क जाइए, है ना, और ये चीज आप मेजर करिए और फिर आप जाके अपने स्कूल की टीचर को या मैम को भी जरूर बताइए कि आपने 2 ट्रीज के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। कैसे फाइंड आउट किया, आपने अपने फीट, विद द हेल्प ऑफ योर फीट, आपने अपने पैरों के पंजों से मेजर किया दोनों पेड़ों के बीच का डिस्टेंस, अंडरस्टूड स्टूडेंट।
तो देखा आपने मेजरमेंट चैप्टर कितना मजेदार है। हमने तो पहले बहुत सारे क्राइटेरिया पढ़े, उसके बाद हमने अपने बॉडी पार्ट से चीजों को मेजर किया। हमें किसी स्केल की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, हमने अपने हाथों के ऐसे हैंड स्पैन, राइट, हमारा हाथ का जो पंजा होता है इससे मेजर किया, ठीक है। फिर हमने पेंसिल से भी मेजर किया, फिर हमने अपने पैरों के पंजे मींस हमारे जो फुट या फीट हैं उनसे भी मेजर किया। अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो ये प्रैक्टिकल चीजें आप जरूर करना स्टूडेंट, बहुत मजा आएगा। घर की टेबल को मेजर करना, डाइनिंग टेबल को मेजर करना, फिर आप बेड को मेजर करना, इवन आप क्या कर सकते हो, अपने पापा मम्मा की हाइट भी मेजर कर सकते हो ऐसे हैंड स्पैन से, ठीक है स्टूडेंट। अपने घर का कारपेट भी मेजर करके देखना अपने फुट से, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जरूर आप करेंगे, राइट स्टूडेंट। और यहां हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो हमारा जो मेजरमेंट चैप्टर था, चैप्टर 7, वो यहां हमने फिनिश कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट। बहुत मजा आया ये चैप्टर पढ़ने में, है ना, हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज आपको कहां मिल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। Yes. So what is the first exercise? The concept is longer and shorter. Longer means लंबा, ठीक है। और आपको पता है long मतलब हम लेंथ वाइज देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे हाथ कितने लॉन्ग हैं, ओके, और ये जो पेन है ये कितना लॉन्ग है। तो जो भी चीज हम लेंथ वाइज देखते हैं उसे हम कहते हैं लॉन्ग, राइट। शॉर्ट, तो सी द स्केल, ये जो स्केल है यहां पे आपको बताना है कि द विच स्केल इज लॉन्गर और विच स्केल इज शॉर्टर। लुक हियर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहां पे बताना है विच वन इज लॉन्गर, तो ये आप आसानी से देख के बता सकते हो। दीज टू स्केल्स आर हियर, तो ये बताना है कि विच स्केल इज लॉन्गर। सो सी द साइज ऑफ दिस स्केल, दिस मच लॉन्ग एंड दिस मच लॉन्ग। देखो ये वाला जो स्केल है वो इतना लॉन्ग है इस वाले स्केल से, अंडरस्टूड। तो विच इज लॉन्गर, द अबव स्केल इज लॉन्गर। यहां आपको टिक करना है, अंडरस्टूड। बहुत इजी है, हमेशा याद रखिए लॉन्ग हम कब बोलते हैं, जब भी हम किसी चीज को लेंथ वाइज देखते हैं, राइट। अब देखिए विच इज शॉर्टर, अब यहां हमको शॉर्ट बताना है, अंडरस्टूड। तो सी दिस, दीज आर दी डस्टर्स, ओके। तो दिस इज वन डस्टर एंड दिस इज वन डस्टर, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी लेंथ है। अब यहां देखिए ये वाला जो डस्टर है वो इतना लॉन्ग है, ओके। तो आप बता सकते हैं विच डस्टर इज शॉर्टर, दिस डस्टर इज शॉर्टर, यहां पे आप टिक लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी इजी स्टूडेंट्स, आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि ये सब कुछ आपको आता है, ठीक है। ओके, विच वन इज शॉर्टर, इस हॉकी स्टिक में से कौन सी हॉकी स्टिक शॉर्टर है, जल्दी से देख के बताइए। विच वन इज शॉर्टर, दिस वन, ओके स्टूडेंट्स। नाउ लुक हियर, विच वन इज लॉन्गर। अब ये क्या है, पिन्स हैं, बोर्ड पिन्स हैं, ओके। तो कौन सा बोर्ड पिन लॉन्ग है, इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, कौन सा लॉन्ग है, दिस वन इज लॉन्ग, ओके स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, विच वन इज लॉन्गर, ओके। ये कौन है, हमारा फेवरेट कार्टून डोरेमोन, है ना स्टूडेंट्स। तो कौन सी वॉच, ये वॉच है डोरेमोन की, कौन सी वॉच लॉन्ग है, लेंथ देखो दोनों की, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस वॉच, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस वॉच। तो कौन सी वॉच लॉन्ग है, दिस वॉच, अंडरस्टूड। ना लुक हियर, विच वन इज शॉर्टर। अब इन दोनों स्पीकर्स में से कौन सा स्पीकर शॉर्ट है, दिस वन। हम देख के किसी भी चीज का साइज बता सकते हैं, है ना। हम जब किसी चीज को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसका साइज क्या है, ओके स्टूडेंट्स। चलो आपको सिर्फ यहां पे टिक करना है, दिस इज वेरी इजी चैप्टर स्टूडेंट्स। नाउ टिक द लॉन्गेस्ट आयरन नेल। अभी देखो, अभी तक हम लॉन्गर और शॉर्टर पढ़ रहे थे, लॉन्गर शॉर्टर, विच वन इज लॉन्गर, विच वन इज शॉर्टर, है ना। मींस हम यहां पे टू ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे थे, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। वी आर कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये दोनों स्केल हैं, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ओके। नाउ हियर कम्स दी लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट मींस सबसे लॉन्ग, ठीक है। मींस यहां पे आपको 2 से ज्यादा चीजें दी जाएंगी, द ऑब्जेक्ट्स विल बी मोर देन 2, ठीक है। और आपको उन सब में से आपको आंसर देना है, राइट। लुक हियर,
3 nails are here. आपको बताना है विच इज द लॉन्गेस्ट, इन तीनों में से सबसे ज्यादा लॉन्ग कौन सी नेल है. अंडरस्टूड. लॉन्गर मींस जब हम किसी टू थिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं, राइट और लॉन्गेस्ट मींस हम जब बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज को सिलेक्ट करेंगे. अंडरस्टूड. तो यहां पे आपके पास 3 नेल्स हैं और आपको बताना है विच इज द लॉन्गेस्ट वन, कौन सी वाली नेल सबसे ज्यादा लंबी है. ओके तो देखो आपके पास 3 नेल्स है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा लॉन्ग कौन सी है, दिस वन. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड. ये देखो ये डिग्री होती है कंपैरिजन की, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. बड़ा, लंबा, उससे लंबा, सबसे ज्यादा लंबा. राइट नाउ लुक हियर, टिक द शॉर्टेस्ट कॉटन स्वैब. ठीक है, आपको इसमें से जो सबसे छोटी है, सबसे शॉर्ट है, उसको टिक करना है. देखो तीनों की लेंथ देख लीजिए आप क्लियरली और बताइए विच इज द शॉर्टेस्ट वन. यस, द लास्ट वन इज द शॉर्टेस्ट वन. ओके स्टूडेंट्स, लॉन्गेस्ट मींस सबसे ज्यादा लंबा एंड शॉर्टेस्ट मींस सबसे ज्यादा छोटा. अंडरस्टूड. चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड. यस, टिक द शॉर्टेस्ट रेडिश. ओके स्टूडेंट्स, गाजर, रेडिश. अब हमको शॉर्टेस्ट, जो सबसे ज्यादा शॉर्ट है तीनों में से, अमंग द 3 रेडिशेस विच वन इज द शॉर्टेस्ट वन. ठीक है, तो सबकी लेंथ देख लो, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी लेंथ है. तो विच इज द शॉर्टेस्ट वन स्टूडेंट्स, द मिडिल वन इज द शॉर्टेस्ट वन. ओके नाउ लुक हियर, टिक द लॉन्गेस्ट पेंसिल. जो सबसे लंबी, सबसे लॉन्ग पेंसिल है, हमें उसको टिक करना है. तो सी, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल, this is the length of this pencil and this is the length of this pencil. तो सबसे ज्यादा लॉन्ग कौन सी है, the middle one. Understood students? Now you understood the difference between the longer and longest, shorter and shortest. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Yes, so tick the longest key. इन सब में से longest key कौन सी है, the first one. है ना easy? Now look here, tick the shortest chocolate. सबसे छोटी, सबसे शॉर्ट चॉकलेट को टिक लगाना है. So which is the shortest chocolate? The last one. Okay students? Yes. Now look here. अब now we are going to learn the another concept. अभी हमने longer shorter पढ़ा, longest shortest पढ़ा. Now the next topic is taller shorter. अब देखो short short दोनों में सेम है, ठीक है, लेकिन वहां है long, यहां है tall. The meaning is that long means हम किसी भी चीज को लेंथ वाइज देखते हैं, ठीक है, वो कितना लंबा है, और tall means हम किसी भी चीज को हाइट वाइज देखते हैं कि वो कितना ऊंचा है. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड द डिफरेंस? लेंथ मीन्स, लॉन्ग मीन्स हाउ मच लॉन्ग, टॉल मीन्स हाउ मच टॉल. अंडरस्टूड? यस. सो टॉलर एंड शॉर्टर, ऊंचा और छोटा. ठीक है, सो टिक द टॉल बिल्डिंग. जो बड़ी बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है, उसे हमें टिक करना है. तो विच इज द टॉल बिल्डिंग? दिस इज द टॉल बिल्डिंग. ये हमको देख के समझ में आता है स्टूडेंट, ये इस बिल्डिंग की हाइट है, ये इस बिल्डिंग की हाइट है. अंडरस्टूड? जो टॉल बिल्डिंग है आपको उसको टिक लगाना है. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. यस, टिक द स्मॉल ट्रांसपोर्ट. अब ये कॉन्सेप्ट आया आपका स्मॉल, माने आपको जो स्मॉल, जो छोटी वाली आपकी ट्रांसपोर्ट, मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हम देखो यहाँ पे ये कार है और ये क्या है, दिस इज ऑल्सो समथिंग लाइक, ये आपकी है रोड रोलर, है ना. तो ये रोड रोलर है और वो कार है, दोनों चीजें ट्रांसपोर्ट के काम आती है ना. हम इसमें बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. ठीक है, तो इसमें से कौन सी वाली व्हीकल छोटी है, स्मॉल है? सो कार छोटी होती है रोड रोलर से, तो वी विल टिक दी कार. ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अब यहां पे आपको क्या करना है, सर्कल द शॉर्टर एंड टिक द टॉलर. यहां पे आपके पास 2 पिक्चर्स हैं, तो जो पिक्चर में आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो शॉर्टर है, जिसकी हाइट कम है, वहां आपको सर्कल करना है, और जो बिगर है, जो टॉलर है, वहां आपको टिक करना है. तो सी, ये कैमल है, ये डॉग है. इमेजिन करो कैमल कितना टॉल होता है और डॉग उसके आगे कितना शॉर्ट होता है. तो बस डॉग हमारा शॉर्ट होगा, तो इसको हम सर्कल कर देंगे. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स?
यस, और कैमल हमारा टॉल है तो इसको हम टिक कर देंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां देखिए देयर आर 2 लैडर्स, ठीक है, दिस इज वन लैडर, दिस इज अनदर लैडर। अब आप इजीली बता सकते हो विच इज द टॉलर एंड विच इज द शॉर्टर। जल्दी बताओ। आप बोलोगे मैम कितना इजी है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये तो देख के पता चल जाएगा। तो यस स्टूडेंट्स, दिस लैडर इज द शॉर्टर एंड दिस लैडर इज द टॉलर। तो टॉलर पे हमको टिक करना है और शॉर्टर को हमको सर्कल करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़े। कितना इजी है ना, दिस इज वेरी इजी। नाउ circle the shorter and tick the taller. This is giraffe and this is reindeer, है ना। reindeer के horns देखो कितने बड़े होते हैं। and giraffe, giraffe तो आपको पता है ना, the longest neck, जिराफ की जो नेक, जो गर्दन होती है वो कितनी लंबी होती है ना, ताकि वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों की लीव्स भी खा सके, राइट। So students, which is the shorter animal? Of course, reindeer is the shortest animal and giraffe is the tall animal. तो इसको हम टिक लगा देंगे। Understood? चलो आगे बढ़ते हैं। Yes. Now look here. Circle the shorter. These are the 2 trees. दोनों trees हैं, ठीक है। ये तो हमारी कोकोनट की ट्री है and this might be the mango tree, है ना। तो कौन सी ट्री हमारी टॉल है? कोकोनट ट्री। इसको टिक लगा दो और इसको सर्कल कर दो। ओके स्टूडेंट्स, है ना कॉन्सेप्ट बहुत इजी, राइट। अब देखो यहां पे, अब यहां पे आपका क्या हो गया, द टॉलेस्ट। अब देखो ये गर्ल एंड दिस बॉय, ठीक है। यहां पे 3 पिक्चर्स हैं आपके और आपको टिक करना है टॉलेस्ट को, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा लंबी है, जो सबसे ज्यादा टॉल है। तो ऑब्जर्व करो तीनों को, ऑब्जर्व दिस गर्ल एंड दिस बॉय, और आप देख के बता सकते हो कि कौन सबसे ज्यादा टॉल है स्टूडेंट्स। यस, सो दिस गर्ल इज द टॉलेस्ट वन, राइट। अब हम यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स में कंपेयर नहीं कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स। जितनी भी पिक्चर्स दी गई हैं हम सब में कंपेयर कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा टॉल कौन है। ओके, सो दिस गर्ल इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल द पिक्चर्स, राइट स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, टिक द शॉर्टेस्ट। अब यहां हमको जो सबसे शॉर्ट है उसको टिक करना है, तो जल्दी से सारी पिक्चर्स ऑब्जर्व करिए। विच इज द शॉर्टेस्ट वन? द गर्ल विद द अम्ब्रेला इज द शॉर्टेस्ट वन। ओके स्टूडेंट्स, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टिक द टॉलेस्ट अमंग द ग्रुप, राइट। तो ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो टॉलेस्ट हमारी ये गर्ल है, उससे छोटी ये, सबसे छोटा ये, राइट। चलो आगे करें। यस, अब यहां हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया स्टूडेंट्स। अभी हमने लॉन्ग और शॉर्ट पढ़ा, हमने टॉल और शॉर्ट पढ़ा। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज थिकर एंड थिनर। माने थिक मीन्स थोड़ा सा मोटा, राइट। थिन माने उससे पतला। ओके स्टूडेंट्स, सो लुक हियर, टिक द थिकर वन। पहले आप दोनों जो हमारी क्रिसमस ट्रीज हैं दोनों को ऑब्जर्व करो और दोनों को देखो, ये इसकी थिकनेस है, अंडरस्टूड, और ये थिकनेस इस वाले क्रिसमस ट्री की है। तो आप बता सकते हैं विच इज द थिक वन एंड विच इज द थिन वन। तो आप देखिए दोनों को कंपेयर करिए, विच क्रिसमस ट्री इज द थिक वन, कौन ज्यादा क्रिसमस ट्री कौन सी थिक है, जल्दी से बताइए। दिस क्रिसमस ट्री इज द थिक वन। ओके स्टूडेंट्स, थिकनेस ऐसे हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट। थिक थिन, थिक थिन। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कंपेयर द 2 बुक्स। अब दोनों बुक को देखिए। आप बोलते हो ना कभी कभी, मामा मेरी बुक तो कितनी मोटी है, फिर कभी बोलते हो अरे ये तो कितनी पतली बुक है ना। तो ये थिकनेस होती है ना। दिस बुक इज मोर थिक देन दिस बुक। इस बुक की थिकनेस इतनी है, राइट स्टूडेंट्स, और इस बुक की थिकनेस इतनी है, राइट। तो विच बुक इज मोर थिकर, कौन सी बुक ज्यादा थिकर है? दिस बुक, राइट स्टूडेंट्स। बुक को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम उसकी थिकनेस बोलते हैं, राइट, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ सी दिस ब्रिंजल, द किंग ऑफ द वेजिटेबल, सब्जियों का राजा। सो विच वन इज द थिकर वन? कौन सा ब्रिंजल ज्यादा थिक है, ज्यादा मोटू मोटू है, कौन सा वाला? That one. Understood students? तो हम चीजों को देख के ही हमें पता चल जाता है what is the size of the object. Okay students? चलो अब यहां देखो,
यस, बोथ द टायर्स। अब आपको देख के समझ में आ रहा है ये आपकी किसी मोटर बाइक का आपका टायर है और ये साइकिल का टायर है ना? तो विच टायर इज द थिकर वन? कौन सा टायर ज्यादा थिक होगा? दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, यस, चलो आगे बढ़े। यस, सो दीज आर दी सिरिंज, ठीक है, इंजेक्शन लगता है जिससे, सिरिंज, राइट? तो विच सिरिंज इज द थिनर वन? अब यहां हमको थिक नहीं करना, थिन करना है। मोटू हो गया, अब हम पतलू की बात करेंगे, ठीक है? तो बोथ ऑब्जर्व बोथ द सिरिंज, दोनों सिरिंज को ऑब्जर्व करो और देखो विच इज द थिन वन। ऑफ कोर्स दिस इज द थिन वन, हमें देख के पता लग जाएगा। तो थिन, अंडरस्टूड? आप जो वर्ड्स हैं उनको याद रखिए, थिक, थिन, थिक, थिन, अंडरस्टूड? सो दैट इज द थिनर सिरिंज, राइट? आगे बढ़ते हैं। यस, टिक द थिनर वन। देयर आर टू कैंडल्स, दो कैंडल्स हैं हमारे पास, एक ये कैंडल है और एक ये कैंडल है। तो देखो ये इसकी जो थिकनेस है वो इतनी है और इसकी जो थिकनेस है वो इतनी है। तो आप इजीली बता सकते हैं विच इज द थिनर वन, कौन सी वाली कैंडल थिन है? दिस कैंडल। ओके स्टूडेंट्स, राइट? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ थिकर एंड थिनर। ओके, अब देखते हैं आगे। लुक हियर, सो हमें यहां पे क्या करना है? टिक द पिक्चर दैट इज द थिनेस्ट इन ईच बॉक्स। तो थिकर और थिनर हो गया, अब आते हैं थिनेस्ट पे, माने जितनी भी पिक्चर्स है उसमें सबसे ज्यादा जो थिन होगी, जो पतली होगी, हमें उसे टिक करना है। सो दिस इज पाइनएप्पल, दिस इज रेडिश एंड दिस इज पाइनएप्पल, दिस इज कैरेट एंड दिस इज पेन। तो आपको क्या करना है? इन तीनों चीजों में से जो सबसे ज्यादा थिन है उसे टिक करना है। तो जस्ट इमेजिन करो पिक्चर देख के, पाइनएप्पल है, ठीक है, ये आपकी कैरेट है और ये आपका पेन है। तो सबसे ज्यादा थिन क्या होगा? किसकी थिकनेस सबसे कम होगी? ऑफ कोर्स पेन की होगी, है ना स्टूडेंट्स? तो वी विल टिक हियर, राइट? तो हमने यहां पे तीनों चीजों को कंपेयर किया एंड देन वी गॉट द आंसर, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, टिक द पिक्चर दैट इज द थिनेस्ट। अब यहां पे आपकी एक बेल है, एक स्पून है और ये आपका क्या है? कद्दू। मीन्स व्हाट इज इट? दिस इज मस्क मेलन। व्हाट इट इज? दिस इज मस्क मेलन? नो, दिस इज पंपकिन, राइट स्टूडेंट? तो बेल, स्पून एंड पंपकिन, कद्दू। तो इन चीजों में सबसे ज्यादा थिन क्या होगा? स्पून होगी, है ना स्टूडेंट्स? तो हम चीजों को देख के ही उसका साइज पता कर सकते हैं, बेल, स्पून एंड पंपकिन, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, सो टिक द थिकेस्ट वन। अब यहां हमको इसका ऑपोजिट करना है, थिन, थिकेस्ट, ठीक है? अभी तक हम थिन की बात कर रहे थे, अब हम थिक की बात करेंगे। सो सी दिस हॉट वाटर बैग, दिस इज द प्लास्टिक टम्बलर, दिस इज द वाटर बॉटल एंड दिस इज द टिफिन बॉक्स। अब इसमें से सबसे ज्यादा थिक क्या है? जल्दी से देख के बताओ। ऑफ कोर्स द कंटेनर, राइट? तो इसको हम यहां पे टिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे। ये थिकेस्ट है, माने इन सब में सबसे ज्यादा थिक है। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़े। यस, नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेवियर एंड लाइटर। हेवी मतलब भारी, ठीक है, एंड द लाइटर। आप जस्ट इमेजिन करो, एक हाथ में आपके एक पत्थर है, स्टोन है, और दूसरे हाथ में आपके पास एक पेपर है, कागज है। तो दोनों में से आपको कौन सा हाथ हैवी लगेगा? जिसमें आपका स्टोन, पत्थर रखा हुआ है ना स्टूडेंट्स? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैवी एंड लाइटर। अब ये देखो, एक टेबल है एंड दिस इज वन चेयर। ओके, दोनों लकड़ी की हैं, तो इसमें से कौन सी ज्यादा भारी होगी? ऑफ कोर्स द टेबल इज मोर हैवियर देन द चेयर, है ना? टेबल बड़ी होती है तो वो ज्यादा हैवी होगी चेयर के कंपैरिजन में। तो हैवी और लाइटर जो कॉन्सेप्ट है वो साइज पे डिपेंड करता है। जो चीज सबसे ज्यादा बड़ी होगी वो ज्यादा हैवी होगी, है ना स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड? सो टेबल इज हैवी देन अ चेयर, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अ बटरफ्लाई एंड दिस इज अ बर्डी, अ स्मॉल बर्ड, ठीक है? तो बटरफ्लाई और बर्ड को अगर हम कंपेयर करें तो इमेजिन करो कि कौन ज्यादा हैवी होगा? बटरफ्लाई होगी कि बर्ड होगी? बर्ड थोड़ी सी हैवी होगी बटरफ्लाई से, है ना स्टूडेंट्स? तो बर्ड विल बी मोर हैवी देन दी बटरफ्लाई, राइट? ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। यस,
सो दिस इज द बॉल एंड दिस इज बैलून। सो बैलून कितना हल्का होता है और बॉल बैलून के कंपैरिजन में हैवी होती है ना। आप एक जस्ट बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना, एक हाथ में एक आप बॉल लेना और एक हाथ में आप बैलून लेना और फिर आप कंपेयर करके देखना कि कौन सा हाथ आपका हैवी है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, जिस हाथ में आपकी बॉल होगी वो हैवी होगा। ओके तो हम यहां पे टिक लगा देंगे क्योंकि हमें हैवी ऑब्जेक्ट पे टिक लगाना है। ठीक है, नाउ दिस इज द बैट एंड दिस इज अ बॉल। बैट बना होता है लकड़ी का, वुड का, और ये हमारी बॉल होती है, लेदर की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। तो इन दोनों में से हैवी क्या होगा, भारी क्या होगा, दोनों को उठा के देखना और फिर बताना कि बैट इज हैवी और बॉल इज हैवी। ओके स्टूडेंट्स, जो हैवी होगा वहां पे आप टिक लगाओगे। राइट, दिस इज योर होम टास्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, दिस इज द कैट एंड दिस इज अ रैट। ठीक है, बिल्ली और चूहा। तो कैट बड़ी हैवी होगी कि चूहा हैवी होगा? स्टूडेंट्स, मैम ने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है साइज पे। अगर किसी चीज का साइज बड़ा होगा, बिग होगा, तो ऑटोमेटिकली वो चीज हैवी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैट का साइज बड़ा होता है कि रैट का साइज बड़ा होता है? ऑफ कोर्स कैट का साइज बड़ा होता है, तो कैट क्या होगी, हैवी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्ली किससे भारी होगी, चूहे से भारी होगी। राइट, सो कैट इज हेवियर देन अ रैट। चलिए अब ये देखिए, अब हमें यहां पे क्या करना है, हेवीएस्ट एंड लाइटेस्ट। हेवीएस्ट मींस सबसे ज्यादा भारी, सबसे ज्यादा हैवी। लाइटेस्ट मींस सबसे ज्यादा लाइट, सबसे ज्यादा हल्का। ओके, सो ऑब्जर्व द गिवन ऑब्जेक्ट्स। इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे। राइट H फॉर द हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट एंड L फॉर द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द बॉक्स गिवन इन ईच सेट। ठीक है, अब देखो यहां पे एक हाउस का पिक्चर है, ये टेबल का पिक्चर है और ये चेयर का पिक्चर है। तो इन तीनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा हैवी क्या होगा, हाउस होगा, टेबल होगी कि चेयर होगा? ऑफ कोर्स हाउस होगा, है ना, क्योंकि जितना बड़ा साइज बिग होता है उतनी ही चीज हैवी होती है। तो जो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट है वहां हम लिख देंगे H। तो हाउस के आगे हमने क्या लिख दिया, H। अब बचा हमारा टेबल और चेयर। तो टेबल और चेयर में से कौन सा लाइट होगा, कौन सा हल्का होगा? चेयर होगी, है ना। तो यहां पे हम लिख देंगे L। ओके स्टूडेंट्स, सो अमंग ऑल द थ्री ऑब्जेक्ट्स, हाउस इज द हेवीएस्ट वन एंड चेयर इज द लाइटेस्ट वन। ओके, चलो यस, लुक हियर। अब यहां देखिए द सेम थिंग, स्कूटर and this is what, this is also the scooter but it is the scooter of a small children and this is the cycle. ओके, तो आपको यहां पे बताना है कौन सी चीज हैवीएस्ट है और कौन सी चीज लाइटेस्ट है। तो ऑफ कोर्स द साइज ऑफ द स्कूटर इज बिग, तो सबसे ज्यादा हैवी क्या होगा, हमारा स्कूटर। और ये साइकिल और इस वाली साइकिल में से लाइट कौन सी होगी, ऑफ कोर्स दिस साइकिल। तो हम इसको लाइटेस्ट L लिख देंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब यहां पे हमें क्या करना है, मेजरमेंट थ्रू स्पैन। ठीक है, ये होता है हमारा हाथ। अगर हमें कोई चीज मेजर करनी है तो हम ऐसे मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए हमें, मैम को अपना हाथ मेजर करना है, तो 1 2 3, तो मैं क्या बोलूंगी, माई आर्म इज 3 स्पैन ऑफ माई हैंड। ठीक है, हम अपने ऐसे हाथ, ठीक है, हम अपने हाथ से ऐसे मेजर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए मुझे ये व्हाइट बोर्ड को मेजर करना है अपने हैंड स्पैन से। मैं कैसे मेजर करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके स्टूडेंट्स, हम मेजर करते जाएंगे, जहां हमारी लास्ट फिंगर आएगी हम वहां से फिर शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ हैंड स्पैन। ठीक है, हम अपने हाथ से, अपनी हथेली से मेजर करेंगे। ओके, हाउ टू मेजर द इरेजर विद द हैंड स्पैन। अब आप इरेजर को क्या आप अपने हैंड स्पैन से मेजर कर सकते हो, नहीं, इतनी सी हमारी इरेजर है, हम उसको अपने हैंड स्पैन से कैसे मेजर करेंगे। लेकिन अगर हमें पिक्चर में करना है तो मान लीजिए ये मैम के 1 हैंड स्पैन हो रही है। ओके, ठीक है, मान लीजिए बुक शेल्फ, बुक शेल्फ को आप कैसे मेजर करेंगे, पूरे बुक शेल्फ को आप ऐसे मेजर कर लेंगे। ठीक है, ये तो इमेजिनेशन है, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद हो गया, ऐसे करके आप मेजर कर सकते हो, आप दोनों हाथों से भी मेजर कर सकते हो। कैसे मेजर करोगे, आपने ये एक हाथ रखा, दूसरा रखा, फिर जहां ये रखा, फिर ये रखा, फिर ये रखा, फिर ये रखा। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल मेजर विद द हेल्प ऑफ योर हैंड।
अंडरस्टूड? ठीक है, तो यहां पे आपको अपनी एक इरेजर कैसे मेजर करोगे, बुक शेल्फ कैसे मेजर करोगे। अगर आपके घर में बुक शेल्फ है, आप उसको अपने हाथ से मेजर करना, जो आंसर आएगा वो यहां पे लिखना। क्या आप इरेजर को मेजर कर पाओगे अपने हैंड स्पैन से? नो स्टूडेंट्स, राइट, क्योंकि इरेजर तो बहुत छोटी सी होती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, तो बैकपैक, आप अपने बैग को मेजर कर पाओगे? बिल्कुल मेजर कर पाओगे। अगर आपके पास आपका बैग है, आप उसको एक कॉर्नर से स्टार्ट करो और अपने हैंड पेन से ऐसे करके मेजर कर सकते हो, राइट। देन अ रूलर, स्केल, स्केल को भी आप आराम से मेजर कर सकते हो। अगर आपके पास बिग स्केल है तो आप उसको अपने हैंड स्पैन से ऐसे करके मेजर कर सकते हो। देखो, मान लीजिए 1 2 and 3. So this ruler is my 3 hand span. ये जो रूलर है वो मैम के 3 hand span है। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड? लाइक दिस। और सबके हाथों का साइज अलग अलग होता है, तो सबका मेजरमेंट अलग आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको खुद मेजर करना है और खुद आंसर लिखना है। पेपर, पेपर को मेजर करना, आप कोई भी पेपर लीजिए, उसको अपने हाथ से मेजर करिए, जो आंसर आएगा, जितना हैंड स्पैन आएगा वो आप यहां पे लिखोगे। ओके, नाउ लुक एट डोर, आप अपने घर को अपने हाथ से, हैंड से मेजर करना, जो आंसर आएगा वो आप यहां लिखोगे। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? कैसे मेजर करोगे आप डोर को? नीचे से मेजर शुरू करना, 1, जहां पे लास्ट फिंगर आएगी वहां से फिर शुरू करना, 2 3 4 5 6, लाइक दिस यू विल मेजर। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, तो यहां पे हम पढ़ेंगे हैंड पेन से मेजर करना। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, कोई भी चीज है उसे हम अपने हैंड पेन से मेजर करना देखेंगे। ये चीज प्रैक्टिकली करके देखना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे खत्म होता है हमारा चैप्टर मेजरमेंट, चैप्टर 7, जिसमें हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करे। हमने लॉन्गर शॉर्टर रिवाइज किया, हमने टॉलर शॉर्टर रिवाइज किया, फिर हमने थिक और थिन रिवाइज किया, हमने हैवी और लाइट रिवाइज किया। उसके बाद हमने देखा चीजों को हम, अगर हमारे पास कुछ नहीं है मेजर करने के लिए, स्केल नहीं है, तो हम अपने हाथों से भी मेजर कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि दिस इज दिस मच हैंड स्पैन। अगर मैं बोलूं मैम का जो आर्म है, मेरा हाथ है, वो कितना हैंड स्पैन है? 1 2 3. My arm is my 3 hand span. Okay students, so like this you can measure at your home. ओके, तो ये चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। गूगल करिए, गूगल पे हमारी वेबसाइट डालिए www.magnetbrains.com। ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे क्लास 1 क्लिक करो, यहाँ पे क्लास 1 के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। इसमें मैथ्स मैजिक क्लिक करिए, दिस इज मैथ्स मैजिक, बुक आपकी आएगी। इसमें स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज आपको सारे एनसीईआरटी के भी चैप्टर्स मिलेंगे, उसके बाद आपको हमारी वर्कशीट्स भी मिलेंगी। ओके, तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। यहां पर स्टूडेंट्स आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है, बस तो फिर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, ये कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से रिवाइज करो और घर में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करो, है ना स्टूडेंट। जब आपको किसी भी कोई दो चीजों को कंपेयर करना है तो आप ये कॉन्सेप्ट्स को याद कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।